श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा माधव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सब भक्तों का इस सेकंड सेशन ऑफ मंत्रा ऑफ लाइफ प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। कल थोड़ा सा टेक्निकल हिच था, एक बारी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। आई थिंक कि आज कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं हुआ होगा। तो आप सबका उत्साह देख के हमें अच्छा लग रहा है कि आप सबने इस सेकंड सेशन में ज्वाइन किया। आज का हमारा जो प्रोग्राम है, इसके स्पीकर है जिन्होंने अभी आपने कीर्तन सुना, हिज ग्रेस सीतानाथ प्रभु। इनका कर्मी नाम है डॉक्टर सुरेश मिश्रा। तो प्रभु जी भी प्रोफेशनली डॉक्टर हैं। इन्होंने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद सीधा इन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 25 ईयर्स का इनका प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है और बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो इंटरेस्ट है मेन, वो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्मवाद इनकी पूरी फैमिली में रमा हुआ है। तो हम जैसे डॉक्टर अगर वैसे देखा जाए तो काफ़ी बिजी होते हैं, लेकिन प्रभु जी इतने बिजी होने के बावजूद इनका जो मेन समय है सारा इस्कॉन की सेवा में लगता है। तो प्रभु जी ऑलमोस्ट 20 साल से ज़्यादा से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इन्होंने दीक्षा ऑलमोस्ट 15 साल पहले ली। पहली दीक्षा हरिनाम दीक्षा जिसको बोलते हैं, उसके बाद फिर उन्होंने 2 साल पहले ब्राह्मण दीक्षा भी ली। और इनका इंटरेस्ट हम अगर देखें तो प्रभु जी ने सब कुछ बिजी होने के बावजूद भी भक्ति शास्त्री कोर्स किया। उसके बाद प्रभु जी ने भक्ति वैभव कोर्स, जो कि अभी भी चल रहा है, वो किया। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग कोर्स, प्रीचर ट्रेनिंग कोर्स और कई सारे सेमिनार रेगुलरली अटेंड करते रहते हैं जहाँ भी इनको मौका मिलता है। तो दैट शोज कि इनका आध्यात्मिकता के अंदर कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। और प्रभु जी जो सेवाएं करते हैं मंदिर के अंदर, बहुत सारी सेवाएं करते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं जैसे अभी जो प्रीचिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एक ग्रुप है इस्कॉन का जिसको बोलते हैं इस्कॉन गृहस्था प्रीचिंग फोरम। तो प्रभु जी उसके चेयरमैन है। तो ये पूरा हमारा जितना प्रोग्राम जो मंदिर के अंदर होता है गृहस्था प्रीचिंग का, और जो ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ही इज द हेड ऑफ दैट डिपार्टमेंट। और प्रभु जी हमारे जो पूरे टेम्पल की जो काउंसिल है, जो सारे डिसीजन लेते हैं, फेस्टिवल करना, कुछ भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना, तो उसके भी मेंबर हैं। और हमारे जितने फेस्टिवल्स होते हैं जैसे मेजर फेस्टिवल जन्माष्टमी और जितने, उन सभी प्रोग्राम को प्रभु जी बहुत बढ़िया से मैनेज करते हैं। और इनका जो मेन टेस्ट है प्रीचिंग, तो हमारी जितनी भी प्रीचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनके प्रभु जी कोऑर्डिनेटर हैं। और उसके साथ इन्होंने एक बहुत बढ़िया जो सेवा कर रहे हैं, वो है मोहाली के अंदर एक स्पेशल हमारा इस्कॉन का प्रीचिंग सेंटर चल रहा है, जो कि इस्कॉन चंडीगढ़ से एफिलेटेड है। उसको फुल फ्लेज वहाँ पे चलाते हैं। और इसके साथ एक रिसेंटली बਨੂड़ के अंदर, वहाँ पे भी इन्होंने एक इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर स्टार्ट किया। तो इस तरह से नॉट ओनली चंडीगढ़ बल्कि बाकी दूर के एरिया में जहाँ पे लोग यहाँ पे नहीं आ पाते चंडीगढ़ में, उनको प्रीच करने की कोशिश करते हैं। तो प्रभु जी बहुत ही बढ़िया से मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इस्कॉन को जितना बेस्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। और उसके अलावा इनकी पर्सनल क्वालिटीज अगर हम देखें तो प्रभु जी बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डायनेमिक और एंथुजियास्टिक है। तो आपको इनके लेक्चर से लगेगा कि प्रभु जी में बहुत ज़्यादा प्रीचिंग का उत्साह है और फिलॉसफी बहुत बढ़िया से इनको क्लियर है। तो कोई भी अगर आपको कोई डाउट हो तो प्रभु जी 1 सेकंड के अंदर आपका दूर कर देंगे। तो हम सब बहुत ही फॉर्चुनेट है कि प्रभु जी इतना बिजी होने के बावजूद भी आपके लिए समय निकाला और स्पेशली सेशन के लिए आए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना समय में और आपका लेते हुए प्रभु जी स्टार्ट करेंगे। तो प्रभु जी का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि भगवत गीता के जैसे 5 सब्जेक्ट मैटर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनको प्रभु जी आपको समझाएंगे। अगर ये 5 सब्जेक्ट मैटर आपको समझ आ गए तो आपको पूरी भगवत गीता समझ आ जाएगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभु जी से कि वो अपना प्रवचन स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। थैंक यू अगेन। एक बार साउंड ठीक है ना? आवाज आपकी बंद है, आपकी आवाज बंद है। पहले से आवाज थोड़ी सी कम है, थोड़ी सी कम है। जब स्टार्ट किया था तब अच्छी थी। मैं नजदीक करूँ, आ जाऊँ क्या? अब सही है? हाँ, थोड़ा आगे कर लो, स्पीकर आगे कर लो। आगे ठीक है। इतना ही हो पाएगा, चलेगा? आई थिंक ऑडियंस से आ रहा है कि ठीक है, तो आई थिंक ठीक है। ठीक है, कंटिन्यू। रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है तो फिर सही है। जहाँ पे भी कंटिन्यू। कम होगा तो फिर मैं दूसरे स्पीकर से कुछ कर लूंगा। वो ठीक है, यू स्टार्ट देख। राइट, थैंक यू। तो शुरू करने से पहले एक छोटा सा प्रेयर, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट मैटर भगवत गीता का या भागवतम का तभी हम समझ पाएंगे जब तक हमको
आशीर्वाद नहीं मिलता गुरु का, आचार्यों का और भगवान का और भगवान के भक्तों का, भगवान के पार्षदों का, इन सब का हमको आशीर्वाद ना मिले, या और राधा रानी का। इसलिए हम एक छोटा सा प्रेयर करेंगे, जिनको पता है वो बोल सकते हैं साथ साथ, जिनको नहीं पता बस एक बार हाथ जोड़िए और थोड़ा सा मेरे जो मंत्र हैं उनको बोलने की कोशिश करिए, इम्बाइब करिए अपने अंदर इन मंत्रों को जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ मेरे साथ साथ। इसको एक मिनट में, कुछ मैसेज भी आया है। तो जी यूज हेडफोन फॉर मोर क्लियर वॉइस, शरद राजपूत। ओके, हेडफोन ज्वाइन करना एक बड़ा इशू बन जाता है मेरे लिए। अभी वैसे आप थोड़ा सा जोर से बोलो तो ठीक रहेगा, जैसे अभी जैसे बोला ठीक था। ठीक था ना? हाँ, थोड़ा सा वॉल्यूम अपना, जो बुलंद आपकी आवाज है उसको बुलंद रखो। एक छोटा सा मैं और बात कर सकता हूँ। Recording in progress. कुछ कनेक्ट कर रहे हैं प्रभु जी? एक मिनट, दूसरे इसको 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 करिए होस्ट। इसको भी होस्ट बनाइए। इस नाम से एंटर किया। सीतानाथ दास वन। डन। अभी बताइए, अब आवाज मेरी कैसी है? अब ठीक है। गुड। तो मैं इसको आवाज कर रखूंगा, है ना? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगड़ ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। जहां पर है वहीं से बोलिए साथ साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आज हम भगवद गीता के 5 विषय वस्तु समझने जा रहे हैं। पहली बात कि भगवद गीता क्या है, पहले हमको ये समझने की कोशिश करेंगे कि भगवद गीता है क्या। और मैक्सिमम जो लोग हैं वो पहले तो भगवद गीता अपने पास रखते नहीं है।
समहाउ उनके दिमाग में ये आ जाता है कि क्योंकि ये महाभारत का पार्ट है, हमारे घर में महाभारत ना होने लग जाए, और ऐसा करके वो रखते नहीं है। तो नहीं रखते हैं, तो मैंने कईयों से पूछा कि अगर नहीं रख रहे हैं तो क्या अगर आपके घर पे शांति है, सुख शांति है? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि इसे नहीं रख रहे हैं इसलिए। दूसरा, अगर रख भी देते हैं तो हम उसे कभी पढ़ते नहीं है, क्योंकि काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है क्या। और मैक्सिमम लोग जो है, मैं उनके पास जाता हूँ तो भगवत गीता कहते हैं, भगवत गीता मेरे को समझ आती है। कहते क्या समझ आती है? तो भगवत गीता से एक श्लोक बताते हैं, कर्मण्य अधिकार अस्ते मा फलेषु कदाचन। ये श्लोक मेरे को आता है, और वो भी श्लोक आधा आता है, और उसको आधा समझा होता है। क्या समझा होता है कि भाई कर्म करो और फल की इच्छा मत करो, बल्कि इसका असल में ये मीनिंग नहीं होता है। ठीक है ना? तो भगवत गीता जो है, पहले तो हमें समझना चाहिए है क्या, इसे बुक में है क्या, और इसको कैसे पढ़ा जाए, कहाँ से समझा जाए, और फिर इसको किस तरह से इसको हम इसकी स्टडी करें, ताकि हमको ये बढ़िया से समझ आ जाए। इसलिए जब उसमें 5 विषय वस्तु जो है, अगर हम ये इसको समझ लेते हैं, बढ़िया से समझते हैं, तो हमको समझिए भगवत गीता समझ आ रही है। अगर मान लीजिए उस विषय वस्तु से हटकर हम चल रहे हैं, तो हमको पार्शियली समझ आ सकती है। लेकिन अगर हम उन 5 विषय वस्तु में ही चलते हैं, तब हमको बहुत बढ़िया से समझ आ सकती है कि हाँ, इस कैटेगराइजेशन के हिसाब से बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। 5 विषय वस्तु क्या बताता है कि असल में बात किसकी हो रही है, ये हमको क्लियर बता देता है। तो इस तरह से भगवत गीता जो है, हम इसको समझेंगे कि पहली बात तो ये है कि भगवत गीता जो है वो रियल है कि सिंबॉलिक है। काफी लोग जो है भगवत गीता को एक सिंबॉलिक तरीके से मान लेते हैं। इसमें जो लिखा है उसको एज इट इज मत मानिए, इसको समझने की कोशिश करिए। इसमें कुछ और कहा जा रहा है, उसको वैसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट और सीधे सीधे मैसेज दिया है, और सीधे सीधे मैसेज देने के बाद वो उन्होंने ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया कि नहीं जी, बाकी की चीजें जो है कलयुग में आने वाले कुछ थर्ड क्लास के लोग आके समझाएंगे, इसलिए नहीं। ठीक है ना? तो उन्होंने भगवत गीता में जो चीज दिया है उसको लिटरली समझना चाहिए। कई बार कई लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ये भगवत गीता में कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह नहीं है, कुरुक्षेत्र आपका शरीर है। बहुत बहुत बढ़िया। ये 5 पांडव कौन है? कहते 5 पांडव कोई नहीं, आपकी 5 इंद्रियां ही हैं। अच्छा, तो फिर ये अर्जुन और ये कौन है? कहते आत्मा और परमात्मा के बीच में संवाद हो रहा है, आप और आपके अंदर परमात्मा, उनके बीच में संवाद हो रहा है। मैं कहा बहुत अच्छे से तोड़ा, क्योंकि कुरुक्षेत्र अभी भी एक जगह है, और वहां पर भगवत गीता जो है 5000 साल बोली गई थी। इसको हमको अपनी तरह से मीनिंग नहीं देना चाहिए। एक बहुत बड़े भगवत गीता के टीकाकार ने जब उसमें आया कि मन मना भव मत भक्तो मद्याजीमम नमस्कुरु, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो, मद्याजीमम नमस्कुरु, तो जब मेरे को नमस्कार करो। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, यहाँ पर ये कृष्ण को पूजा करने के नहीं लिखा। कहते कृष्ण के अंदर एक परमात्मा स्वरूप है, उसकी पूजा करने के लिए लिखा। कृष्ण बाहर और अंदर एक ही है, क्योंकि वह स्वयं परमात्मा है। ये भगवान वहां पर कई बार कह चुके हैं, अहम सर्वस्व प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। आपने इसको क्यों तोड़ा? तो हमको इसमें से अपना मीनिंग ही निकालना चाहिए। अपना मीनिंग निकाल के अपनी ही चीज इसमें नहीं बनाना चाहिए। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि भाई अर्जुन जो है वो कंडीशन सोल है, और चैरियट शरीर है, हॉर्सेस 5 सेंसेस हैं, पांडव ड्राइविंग फोर्स है, ये है वो है। नहीं, एग्जैक्टली है। भगवत गीता जो है, अगर हम उसको मिस इंटरप्रेट करेंगे तो उसमें वो पावर नहीं रह जाती। अगर आप चौथे अध्याय में जाएंगे तो भगवान स्वयं को कहते हैं, स एवाय मया ते अद्य योगो युक्त पुरातना। ये जो नॉलेज है बहुत पुरातन है, लेकिन क्या है, समय के अनुसार समाप्त हो जाए। समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि सब लोग अपनी टीका, अपनी टिप्पणी जो है वह देने लग जाते हैं, वह देने शुरू कर देते हैं। इसलिए हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। जी, आपके ना पीपीटी के ऊपर एक लाइन आ रही है कंटिन्यूअस, आई थिंक उसको अगर क्लिक करोगे तो चली जाएगी वो। क्या करूंगा उसको? लिखा रहा है प्लीज मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम शेयर्ड एप्लीकेशन, एक ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। हाँ, लिखा आ रहा है, इसको कैसे हटाऊं? उसको क्लिक करो या ड्रैग करके साइड में ले जाओ, मुझे तो एक क्लिक करने से जाना चाहिए। उससे लाइनें फिर ना कहीं चला गया। चला गया? नहीं, अभी नहीं गया। अभी नहीं गया? अब गया। हाँ,
गया। गया? यस, ठीक है, इसकी लाइनें दिख नहीं रही थी काफी सारी। ओके ओके, ठीक है, हाँ। तो अगर भगवत गीता को मिस इंटरप्रेट करेंगे तो अल्टीमेटली होता क्या है, उसकी पोटेंसी चली जाती है, जो उसमें लिखा जाता है उसका रियल मीनिंग जो है वो निकल जाता है, क्योंकि लिखने वाला व्यक्ति जो है उसका अपना एक मोटिव होता है, इसलिए उसका असल मीनिंग जो है चला जाता है। इसीलिए देखिए बहुत सारी टीकाएं हैं, बहुत टिप्पणियां लोगों ने भगवत गीता के ऊपर की है, अल्टीमेटली उसकी जगह कहाँ मिलती है, एक लाइब्रेरी में जगह मिलती है जहां पर वो धूल फाक रही होती है। प्रभुपाद जी मैं ऐसा नहीं हूं कि इस्कॉन से हूं तो बोझ कर रहा हूं, लेकिन एक सत्य मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखी है, भगवत गीता एज इट इज। प्रभुपाद जी जो है उन्होंने भगवत गीता में की टिप्पणी टीका नहीं की, उन्होंने एज इट इज उसको लिखा है, भगवत गीता एज इट इज, उसमें अपनी तरफ से कुछ नहीं डाला। लेकिन क्या हो रहा है, लोग दुनिया में पढ़ रहे हैं और पढ़कर भक्त बन रहे हैं, पढ़कर भक्त बन रहे हैं। इससे पहले मैंने भी कोई भगवत गीता पढ़ी थी, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया था, उसको उठा के रख दिया था। मेरे को लगा कि ये ग्रंथ कभी हम पढ़ ही नहीं सकते, परंतु जब ये उठाया तो मेरे को लगा कि वाह क्या बात है, कितनी क्लैरिटी है, कितने बढ़िया से चीजें लिखी हैं। भगवान ने कहा मन मना भाव भक्त हो, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण के भक्त बनो। भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभु, तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण ही सबके भगवान है। क्लियर बात, कोई इधर से लाग लपेट नहीं। और हिप्पीज एक कल्चर होता था जिसमें कि वो सारे संसार को छोड़ चुके थे और सिर्फ वो दारू पीने और 4 नियमों को पालन को तोड़ने में लगे हुए थे। बहुत बुरी तरह से रह रहे थे, जीवन बहुत गंदा जीवन जी रहे थे। लेकिन वो हिप्पीज जो है इतना सब करते हुए भी, इतने ड्रग्स लेते हुए भी वो खुश नहीं थे। जब इस भगवत गीता को पढ़ा तो जिंदगी में उन्होंने अपनी लाइफ जो है वो प्रभुपाद जी के पर रख दी और कृष्ण भक्ति में लग गए। और हिप्पीज से प्रभुपाद जी ने कहा अब ये हैप्पीज है, दे आर नो मोर हैप्पीज। तो एक सामने ये है कि जो एक सही टीका होती है उसका क्या वो होता है। यहाँ पे प्रभुपाद जी ने टीका किस लिए लिखी है, उन्होंने सिर्फ हमको उसको बढ़िया से समझने के लिए लिखी है, अपनी तरफ से इंटरप्रिटेशन नहीं की। तो हमको मेंटल स्पेकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए, बल्कि रियलिटी पे जाना चाहिए। मेंटल स्पेकुलेशन शुरू कहां से होता है, मेंटल स्पेकुलेशन आया कहां से? तो हमारे इंडिया का एक दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए, कोई पता नहीं क्या है, बहुत सारे आक्रांताएं हमारे पर आई, बाहर से बहुत सारे लोग आए, उन्होंने स्पेशली जो इंग्लिशमैन थे जो इंग्लैंड से आए, उन्होंने हमारे ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ शुरू की। उन्होंने इसलिए छेड़छाड़ शुरू की क्योंकि उनको क्रिश्चियनिटी लेकर आना था, और यहाँ का इतना बढ़िया वैदिक संस्कृति होते हुए क्रिश्चियनिटी का आना पॉसिबिलिटी नहीं थी, पॉसिबल था ही नहीं कहीं से। उनके चर्चेस कहते हैं कि हमारे चर्चेस जो है यहाँ पर भूखे मर जाएंगे अगर यहाँ पर इनका संस्कृति चलती रही। तो इसलिए एक वर्ड इंडोलॉजिस्ट जो है उन्होंने कॉइन किया, वो वर्ड क्या था, वो था हिंदू मिथोलॉजी। हिंदू मिथोलॉजी आपने सबने सुना होगा। एक कई बार आप जाएंगे तो एक बुक स्टोर पे जाएंगे, बड़ी बुक स्टोर पे, तो एक सेक्शन होता है हिंदू मिथोलॉजी का, ये सेक्शन है, ऐसे बोला जाता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, कहीं पर ये लिखा होता है ये सेक्शन क्रिश्चियन मिथोलॉजी का है? क्यों नहीं लिखा जाता जी? इस्लामिक मिथोलॉजी का ये सेक्शन है? नहीं ना। क्यों? ये हमारे साथ कॉइन किया गया। ये डियर हमारे मैक्स मुलर हैं या क्या कहते हैं सर जोन्स वगैरह थे, बड़े इंडोलॉजिस्ट थे, इन लोगों की बदमाशियां थी। मैक्स मुलर ने तो ये खास लिखा ही था कि मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगा जब तक कि यहाँ के जो इंडिया के जो ये जो प्रीस्ट क्राफ्ट है इसको उखाड़ कर फेंका ना जाए, तब तक क्रिश्चियन की टीचिंग जो है वो सिंपल है, इनसे बहुत सिंपल है।
हम कह रहे हैं लव गॉड, लेकिन लव गॉड से आगे हम बता नहीं पा रहे हैं हु इज गॉड। और यहां पर तो पूरे गॉड का डिस्क्रिप्शन है, वेणु कृण्वन्तम अरविंदलायताक्षम बरहावतं समर्चिताम्बुद सुंदरांगम कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इस तरह से यहाँ पर इतना डिस्क्रिप्शन है, वहां क्या डिस्क्रिप्शन है? तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो कहते इस तरह से मेरे को वहां पे एज ए चर्च का वो बना के भेजा गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। इसलिए पहले यहाँ का उसको खत्म करना पड़ेगा, वैदिक लिटरेचर, और उसके बाद क्रिश्चियनिटी आएगी। मैं एक बार क्या हुआ, मैं एक बहुत फेमस वो है इस्लामिक प्रीचर है जाकिर नाइक, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, उसको एक सो कॉल्ड हिंदू ने, ठीक है ना, जैसे तो सनातन धर्म बोलना चाहिए, हिंदू वर्ड नहीं होना चाहिए, सनातन धर्मी ने क्वेश्चन पूछा कि आप ये चीज बोल रहे हैं पर भगवत गीता में तो ऐसा नहीं लिखा है। उस व्यक्ति ने उसको ये समझाया कि भगवत गीता जो है श्रुति नहीं है, जो श्रुति होता है वो प्रमाण होता है, स्मृति होता है वो प्रमाण नहीं होता, इसलिए जो आप कह रहे हैं वो प्रमाण नहीं माना जाएगा। वो व्यक्ति जो है, जो सनातन धर्मी को रिप्रेजेंट करने सोकॉल्ड वहां पहुंच गया था, बिना नॉलेज के पहुंच गया। वो समझ ही नहीं पाया कि वो मेरे बारे में, मेरे शास्त्रों के बारे में क्या बोल रहा है, श्रुति और स्मृति के अंदर कैसे घुमा रहा है, भगवत गीता क्या है वो बता भी नहीं पा रहा है, सही में भगवत गीता क्या है उसको पता भी नहीं है। तो वो उसकी बात को मान गया, ठीक है आप जो कह रहे हैं वो सही है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं थी, इसलिए, बिकॉज नॉलेज नहीं थी इसलिए हमको समझना पड़ेगा कि श्रुति क्या है, स्मृति क्या है और भगवत गीता क्या है। भगवत गीता श्रुति है कि स्मृति है? श्रुति को प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? स्मृति को प्रमाण मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? प्रमाण होता क्या है? कल शास्त्र चक्षुपुर में बताया भी था, वेद जो है वह शब्द प्रमाण है। वेद क्या है? वो शब्द प्रमाण है, क्योंकि वो शब्द के रूप में वहां पर बताया गया है, और वो एक परफेक्ट है श्रुति। इसलिए वैदिक नॉलेज जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक है श्रुति। श्रुति जो है कभी चेंज नहीं होगा, एब्सोल्यूट रहेगा, हमेशा रहेगा एज इट इज। वेद में जो वेद वाक्य लिखा है वो परफेक्ट है, वो कभी भी लिखा चेंज नहीं होगा। लेकिन एक ही लॉ एक ही टाइम पर और एक ही जगह पर, अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग लोगों में अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाएगा। एक ही चीज हर किसी को आप नहीं दे सकते। ये बहुत समझने की चीज है, ठीक है ना? क्यों ये समझने की चीज है कि सतयुग में एक व्यक्ति 1,00,000 साल जी रहा है, तो उसके लिए जो रूल होगा कलयुग में, जो कि बेचारा अभी 70 भी मुश्किल से जी पाता है, क्या करे बेचारा, 70-80 नहीं जी पाता है। और थैंक्स टू कोरोना अभी तो लोगों को इतना भी भरोसा नहीं है, पता नहीं कितना जिएगा। तो फिर एक ही लॉ, एक ही श्रुति जो के रूल्स हैं उसको फॉलो कैसे किया जाए? तो आचार्य हमको अलग अलग टाइम पर हमको स्मृति देते हैं, ताकि उस लॉ को कैसे फॉलो किया जाए वो हमारे को मिल सके। इसलिए प्रमाण जो है श्रुति भी है और स्मृति भी है। इसको समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है, बोर मत होइएगा, चिंता मत करिए, लेकिन इसको हमारे को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर हम ये समझ जाते हैं तो हम कहीं फेल नहीं होंगे। कोई बंदा, कोई पर्सन हमको किसी और रिलीजन से आकर ये नहीं कह सकता कि आपका प्रमाण गलत है। नहीं, हमारा श्रुति भी सही है, हमारा स्मृति भी सही है। श्रुति में आते हैं वेद, उपवेद और वेदांग। वेद, उपवेद, वेदांग, और वेद होंगे 4, ऋग, यजुर, साम, अथर। ऋग्वेद जो है, सॉरी, ये जो 4 वेद हैं उसको, उसमें डिविजन्स कैसे कैसे होता है? तो संहिता, ब्राह्मणा, ब्राह्मणा जैसे बोला जाता है, जिसमें कि रिचुअल्स कैसे, मंत्र कैसे किए जाए वो लिखा हुआ है। अरण्यक,
वो मंत्रों की एक्सप्लेनेशन होती है, पूरा डिटेल। फिर आता है उपनिषद, ठीक है ना, ये सारी चीजें उसके अंदर होती हैं, राइट। तो ये चार इसके अंदर होता है। उपवेद जो है उसमें छोटी मोटी चीजें आती है, जैसे धनुर्वेद, आयुर्वेद और ये सब चीजें आ जाती है। अब आ जाता है वेदांग। वेदांग का क्या मतलब हुआ? वेदांग का मतलब हुआ कि जो व्यक्ति वेद को पढ़ना चाहता है, कैसे पढ़ेगा? तो वेदांग जो है वह उसको बताएगा। वेदांग उसको बताएगा कि इसको पढ़ना कैसे है, इसको समझना कैसे है। उसमें इसलिए उसमें वेदांग लिखा हुआ है। वेदांग में कल्प आ जाता है, जिसमें रिचुअल के डिटेल आ जाते हैं। ये श्लोकों को प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, ठीक है ना। सहस्त्रशीर्ष पुरुषः, 100 के बाद ह लगना चाहिए, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन आ जाती है। फिर उसके बाद उसको समझने के लिए व्याकरण आता है। उसमें कौन से शब्दों का क्या मीनिंग होता है वो निरुक्त में आता है। निरुक्त एक तरह से डिक्शनरी की तरह काम करता है। फिर एक सेक्शन आता है वेदों का, जिसको में बोला जाता है छंद। छंद में मीटर होता है, ओम सहस्त्र शीर्ष पुरुषः सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद। तो उसमें कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे छोटा रखना है, उस तरह से मंत्र बोले जाएंगे, वरना मंत्र गलत हो जाएगा। तो ये मीटर होते हैं, और ऑफ कोर्स एक ज्योतिष भी होता है। इस तरह से ये श्रुति बनती है। और श्रुति में खास जो चीज आती है वह उपनिषद आती है। उपनिषद में खास ज्ञान कांड होता है, फिलॉसफी होती है। उपनिषद का मतलब ये है कि जो नीचे बैठकर समझा जाए, या जो गुरु के पास जाकर समझा जाए, उपनिषद। और ये जो गीता है वह क्या है? तो आपने कहीं जगह पे सुना होगा, गीतो उपनिषद। क्योंकि अर्जुन जो है कृष्ण के अंडर बैठकर समझ रहे हैं। कहीं भी फोटो देखना, कृष्ण ऊपर है, नीचे अर्जुन बैठा हुआ है, और वह अर्जुन हाथ जोड़कर सुन रहा है। इसलिए उपनिषद, गीतोपनिषद। तो कहोगे आपने गीतोपनिषद तो बोल दिया, परंतु ये देखो, ये श्रुति में ना तो ऋग्वेद का पाठ है, ना ही ये यजुर का, ना साम का, ना अथर्व का, और ना ही संहिता का, ना कल्प का, ना शिक्षा का। किसका है ये? अब हम स्मृति में जाते हैं। स्मृति जो है वह जिसको हमारे आचार्य टाइम टाइम पर हमारे लिए देते हैं। जैसे उसमें कल्प वेदांग होता है, मतलब अलग अलग कल्प के अलग 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 धर्म सूत्र होते हैं, लॉ बुक होते हैं, संहिता होती हैं, तंत्र होते हैं, जिसमें कि शिव जी पार्वती को बताते हैं। उसके अंदर उसके डिटेल में हम नहीं जानेंगे। पंचरात्र होते हैं, जिसमें कि वर्शिप की तरीका होता है, भगवान के पूजा अर्चना कैसे की जाती है, ये होता है। पुराण होते हैं, जिसमें 18 मेजर होते हैं, 18 माइनर होते हैं। पुराण होते हैं। इसके अलावा होते हैं इतिहास, और इतिहास के अलावा होता है षड दर्शन, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर खास होते हैं। षड दर्शन जो होते हैं उसमें अलग अलग फिलॉसफीज होती हैं। जैसे सांख्य फिलॉसफी आती है। सांख्य में एक मैटर को पढ़ते हुए कैसे हम भगवान के पास पहुंच जाए, ये सांख्य होता है। मैटर के मेटाफिजिकल स्टडी, मतलब मैटर को पढ़ना शुरू किया, इसमें क्या है, ये भगवान है क्या, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, इससे ऊपर आओ, ये कहां से आया, ये कहां से आया, ये कहां से आया, अल्टीमेटली हम भगवान के पास पहुंच जाएंगे। इसे सांख्य कहते हैं। पतंजलि योग सूत्र होता है। आपने पतंजलि योग सूत्र बहुत सुना होगा, लेकिन कई लोग जो है पतंजलि योग सूत्र को सिर्फ अनुलोम विलोम तक रख देते हैं, बस दैट्स इट, उससे आगे नहीं जाते। लेकिन वो अष्टांग योग है पतंजलि, ठीक है ना। ध्यान धारण प्रत्याहार होते हुए समाधि तक पहुंचने वाली चीज है। कैसे व्यक्ति कांस्टेंट रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा वहां तक पहुंच सके। और मेटाफिजिक्स में जाएंगे तो वैशेषिका है, जिसे कन्नड़ में कहा। गौतम जो है हमको न्याय देते हैं। उसमें फिलॉसफी होती है, नॉलेज होती है, लॉजिक होता है। न्याय मतलब लॉजिक, अलग अलग लॉजिक होते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, ये तो अर्धकुट न्याय है, ये तो चंद्र तरु न्याय है, ये तरह अलग अलग तरह के न्याय दिए जाते हैं।
आप कैसे फिलॉसफी जो है उसको कट कर सकते हैं, कैसे रख सकते हैं, ये न्याय में आता है। कर्म मीमांसा जिसे हम कर्म कांड बोलते हैं वो जैमिनी ने दिया, और लास्ट में वेदांत सूत्र आता है जो कि खास वेद व्यास जी का है। और वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र का पहला सूत्र क्या बोला है, वो बोला है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करिए। इसलिए आप मंत्र ऑफ लाइफ में आए, क्योंकि आप ब्रह्म की जिज्ञासा करना चाहते हैं कि भगवान है कौन, हम हैं कौन। अब मैं यहाँ पर क्यों लेकर आया हूं आपको, स्मृति में एक पार्ट है वो है इतिहास। ये देखिए, ये रहा पार्ट इतिहास का, देख रहा है ना। इसी इतिहास में एक पार्ट आता है वो है महाभारत, और महाभारत का एक पार्ट आता है जिसे कहा जाता है भीष्म पर्व, जहां पर भगवद गीता आ जाती है। लड़ाई होने जा रही है, बस लड़ाई होने जा रही है, और वहां पे भगवद गीता प्रकट हो जाती है। भगवद गीता यहाँ का पार्ट है, स्मृति का पार्ट है, और वो उपनिषद भी है। उपनिषद इसलिए है, श्रुति इसलिए है क्योंकि वह भगवान के मुख से डायरेक्टली आ रही है। अगर आप भगवद गीता शुरू करेंगे तो पहला श्लोक क्या है, वो है संजय उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। संजय उवाच, सॉरी धृतराष्ट्र उवाच, फिर संजय उवाच दृष्ट्वा पांडवानीकम व्यूरम दुर्योधनस्तदा। ये पहला आया ये, फिर उसके बाद आता है अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर मध्य रथ स्थापितम में यतस्तः। सेना के मध्य में मेरा रथ लेके जाइए, है अच्युत। तो अभी तक कौन कौन आया, संजय उवाच आया, सॉरी धृतराष्ट्र उवाच, संजय उवाच, और उसके बाद अर्जुन उवाच। सेकंड चैप्टर में जाते जाते अब कृष्ण के बोलने की बारी आती है, और यही वेद व्यास जिन्होंने हमको वेदांत सूत्र दिया है। सारे षड दर्शन का सबसे टॉप मोस्ट दर्शन जो है वह है वेदांत है। वेदों का अंत जहां हो जाता है वह है वेदांत। वह सूत्र उन्होंने दिया है, और वह बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, उनसे इंटेलिजेंट कोई और नहीं हो सकता। और वह लिख रहे हैं श्री भगवान उवाचा, कृष्ण उवाचा नहीं लिखा। कुतस्तवा कश्मलमिदं इदं विस्मय समुपस्थितम, उन्होंने श्री भगवान उवाचा लिखा है। क्लियर है कि यह भगवान के मुख से आ रही है, इसलिए ये श्रुति भी है और ये स्मृति भी है। स्मृति का चाहे पाठ हो लेकिन वह उपनिषद है। यह समझने की चीज है कि भगवद गीता असल में है क्या। इट इज अ श्रुति विद इन अ स्मृति। ये एक श्रुति है जो कि स्मृति के अंदर है, एक मैनुअल की तरह। जब भी हम कोई मशीन लेने जाते हैं ना, तो उस मशीन के साथ हमको एक मैनुअल मिलता है। तो वेद का मतलब वही होता है नॉलेज। वेदों में सारी नॉलेज होती है। तो मैनुअल को कैसे समझेंगे, जब हम एक वॉशिंग मशीन मान लीजिए लेने गए, तो जब हम वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं तो साथ साथ एक मैनुअल मिलता है कि ये वर्लपूल की वॉशिंग मशीन है, तो इसको खोलिए वर्लपूल का, और इसमें कैसे कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, कपड़े कैसे डालेंगे, कौन सा बटन दबाएंगे, कितने पे टेम्परेचर रखेंगे, फिर ये चलेगा। इस तरह से आप साथ संभाल करेंगे तब ये है, वरना तो ये मशीन आपकी काम नहीं करेगी। आप पानी के बजाय रेत डाल के नहीं चलाएंगे। सारा कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शन है। ये हमारा शरीर जो है, भगवान भगवद गीता के अंदर ही कहते हैं ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। ये एक यंत्र है हमको मिला हुआ। शरीर जो है हमको एक यंत्र है जो कि मिला हुआ है, यंत्रारूढ़ानि माया। माया के द्वारा दिया हुआ यंत्र है जिसके ऊपर आरूढ़, आरूढ़ मतलब हम गाड़ी में चढ़ के चलाते ना, हम इसके ऊपर चढ़ के चला रहे हैं। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। यंत्रारूढ़ानि माया। तो इसी यंत्र को कैसे चलाया जाए, कैसे रखा जाए, वह भगवद गीता बताती है। वह भगवद गीता बताती है, और ये श्रुति विद इन स्मृति है। अब इसको समझ लिए, यहां तक क्लियर हो गया कि भगवद गीता क्या है। भगवद गीता जो है सबसे पुराना
ग्रंथ है। कितने साल पुराना? 5000 साल पुराना। भगवान कहते हैं ना, बिल्कुल नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये 5000 साल पुराना ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बिल्कुल गलत समझ ना, आप में गलत हो गया। क्यों? भगवान कहते हैं कि जब ये कल्प शुरू हुआ था, चौथे अध्याय का पहला श्लोक अगर आप उठाएंगे तो वहां पर भगवान कहते हैं, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावन अहम अव्ययम विवस्वन मन में प्राहो मनुरिच्वाको अब्रवीत, कि मैंने पहले ये विवस्वान को दिया, यानी कि सूर्य के जो राजा हैं उनको दिया, और फिर उसके बाद ये विवस्वान से मनु के पास आया। मनु जो कि मनुष्यों के लिए जिन्होंने लॉ बनाया, उनको मैंने वो विवस्वान से मनु को मिला। वो विवस्वान के बेटे ही थे, वैवस्वत मनु। और वैवस्वत मनु से फिर आगे ये इक्ष्वाकु को आया, जिस वंश में राजा रामचंद्र आए। और वहां से एवं परंपरा प्राप्तम इमं राज ऋषयो विदो सकालेन हिमता योग नष्ट पुरंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, ये ज्ञान परंपरा में आता रहा। एक एक गुरु दूसरे शिष्य को समझाता रहा, उसी को एज इट इज दूसरा, फिर एज इट इज नेक्स्ट, एज इट इज नेक्स्ट। लेकिन काल में आते आते कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं अपनी भी कुछ डालूं बीच में। इस तरह से यह योग नष्ट हो गया। अब मैं ये आपको दे रहा हूं, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, कोई नया ज्ञान नहीं है। स एवाय मया ते अद्य योग प्रोक्त पुरातन, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं, पुरातन, कोई नया नहीं दे रहा हूं मैं। अब मैं आपके पास नया नहीं लेकर आया हूं, नहीं, क्योंकि ये वो ज्ञान है जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। ये श्रुति ही है, स्मृति के अंदर है। क्यों दे रहा हूं आपको? तो भक्तो सीमे सखा चेती रहस्यम ये तद उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा हो। तो इस बात पे आ जाते हैं, तो ये बात आ जाती है कि भाई हम भक्त और सखा कैसे बन सकते हैं? वो तो भक्त और सखा थे इसलिए उनको ये मिल रहा है, हम तो है नहीं। तो भगवान के भक्त और सखा हम भी बन सकते हैं, शांत रस्य में बन सकते हैं, दास रस्य में बन सकते हैं, भगवान के दास। चाकर राखो जी प्रभु जी मोरे, दास रस में बन सकते हैं हम, भगवान के सखा बन सकते हैं। हम भगवान के सखा बन सकते हैं, जैसे मधुमंगल वगैरह जो है भगवान के साथ साथ खेलते हैं। या हम भगवान के वात्सल्य रूप में उनके पेरेंट्स की तरह बन सकते हैं, है ना। पुष्टि मार्गी जो है, जो ज्यादातर वात्सल्य रूप में भगवान की पूजा करते हैं, भगवान के एज ए लड्डू गोपाल उनकी सेवा करना, ये करना, वात्सल्य रूप में भगवान की सेवा कर सकते हैं। या हम भगवान के साथ प्रेम, मधुर्य प्रेम के रूप में भी कर सकते हैं। प्रेमांजन चक्षुर भक्ति विलोचने न संत सदैव हृदय शूलोपयंती यम श्याम सुंदर चिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामी। हम हर हो सकते हैं, और अगर हम भक्त बन सकते हैं, बनते हैं, तो हमको भगवद गीता के 5 सब्जेक्ट मैटर जो है वो समझ आने लगते हैं। अगर हम कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं ना, इसमें से भगवान के भक्त बनने की कोशिश भी करना शुरू कर देते हैं, सरेंडर भी करते हैं, तो हमको ये मैटर समझ में आने लग जाएगा। लेकिन अगर सरेंडर नहीं रहेगा ना, तो ये 5 मैटर जो है बड़े से बड़े लोगों को नहीं समझ आता। सिंपल से सिंपल है, लेकिन सिंपलेस्ट पर्सन के लिए है। मेन इसमें जो सब्जेक्ट मैटर है वो है आत्मा। आत्मा कौन है? आत्मा हम है। आत्मा के बारे में कल डिटेल में शास्त्र शिक्षक गुरुओं ने बताया था। पहला सेशन हमने आत्मा इसीलिए लिया था क्योंकि ये आत्मा जो है, ये देखिए ना बीच में आ रही है, क्योंकि ये एक मेन सब्जेक्ट मैटर है, और यही एक और मेन सब्जेक्ट मैटर की तरफ जाएगा जो ईश्वर है। तो पहला जो है वह आत्मा है, और आत्मा यहां पर जब है तो किसके साथ है? तो वो प्रकृति के साथ है। और आत्मा प्रकृति को पार्शियली मैनिपुलेट कर सकता है, प्रकृति को अपनी तरफ से कर सकता है कोशिश। जैसे मिट्टी है, उसका घर बना लेता है कि नहीं? हवा है, उसे
बहुत कुछ विंड मशीन और ये सब चीजें चला लेता है। अग्नि है तो थर्मल प्लांट बना देता है। तो इस तरह से पार्शियली मैनिपुलेट कर लेता है, अर्थ पूरी तरह से नहीं, लेकिन कुछ हद तक मैनिपुलेट कर लेता है। लेकिन जब उसकी प्रकृति की चलती है तो फिर उसी को पूरा नर्स खत्म कर देती है, तो थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकता है। फिर आ जाता है काल। हम मैनिपुलेट तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक टाइम फ्रेम दिया हुआ है। तुमको इस फ्रेम के अंदर रहना है, इस फ्रेम के अंदर ही जितना काम कर सकते हो तो कर सकते हो। जिस समय हम पैदा हो जाते हैं वहीं से शुरू हो जाता है, टिक 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 टिक, चलती जाए घड़ी। फिर आ जाता है कर्म। इस काल में हम लोग कुछ करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अरोहा गुप्ता जी, चित्रगुप्ता जी, वो लिखे कर्म के, ऐसा कर्म, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, बुरा कर्म, अच्छा कर्म, और हमारा खटाखट 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 पूरा बन के तैयार हो जाता है। ये लो जी तुम्हारा हिसाब किताब कर्म। ये वो चीज है जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। परंतु हम एक और चीज कर सकते हैं, हम कर्म को कंट्रोल तो कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है, लेकिन कब तक इसमें फंसे रहोगे। तो हम एक पर्सन को प्लीज कर सकते हैं, हम एक पर्सन को क्या कर सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, और वो ईश्वर है। ईश्वर जो है वह काल को हमारे फेवर में ला सकता है, क्योंकि काल ईश्वर का ही प्रतीक है, और प्रकृति को भी हमारे फेवर में ला सकते हैं, क्योंकि ईश्वर सब कुछ कंट्रोल करते हैं। ईश्वर जो है उनकी कंट्रोल में सब कुछ है। इसलिए यह 5 मैटर हमको समझना जरूरी है। जीव, प्रकृति, काल, कर्म, ईश्वर, 5। ठीक है, फिर से क्लियर। जीव, प्रकृति, काल, कर्म और लास्ट में ईश्वर। ठीक है ना, ये हमको समझना है। तो पहले हम जीव पर आते हैं। जीव मतलब देखिए, इतने 84 लाख योनिया में हर कोई अलग अलग तरीके से प्रकृति में रहते हुए एंजॉय कर रहा है, अपने आप को खुश रहने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, परंतु सेटिस्फाई नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो असल में भगवान का ही एक पार्ट है, परंतु यहां पर आने के बाद 3 गुण से अफेक्ट हो जाता है। जैसे हम 3 गुणों की बात करते हैं, तो ऊपर से जब बारिश आती है बहुत शुद्ध आती है, लेकिन जब यहाँ पर कीचड़ में पड़ती है, तो अगर मान लीजिए ब्राउन रंग का कीचड़ है तो फिर वो ब्राउन कलर की हो जाती है, और अगर मान लीजिए रेड कलर का कीचड़ है तो वो रेड कलर की हो जाती है ना। तो समझने की कोशिश करिए, जीव जो है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आकर प्रकृति में जिसके साथ भी वो संसर्ग करता है, जिसके साथ भी आता है, तो वो है उस मोड से अफेक्ट हो जाता है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इससे अफेक्ट होकर वह जीव जो है अल्टीमेटली यहाँ पर अपने आप को खुश रहने की कोशिश करता है। ठीक है ना, और यहाँ पर नेचर को अपनी तरह से एक्सप्लॉइट करता है, और वह प्रसन्न रहने की कोशिश में अलग अलग शरीर को बदलता रहता है। कभी वह चाहता है एंजॉय करना, तो उसको कोई और शरीर मिल जाता है। कभी वो कुछ और करना चाहता है तो उसको और शरीर मिलता है। तो जिस तरह से वह अपने आप को एंजॉय कराना चाहता है, वह यहाँ पर शरीर बदलता रहता है। इस प्रकृति के अंदर रहते हुए अपना शरीर जो है वो बदलता रहता है। प्रकृति उसको जिस तरह से एंजॉय करना चाहता है उस तरह से उसको मौका देती है, उस तरह से उसको उस समान चीजें लेकर आती है और उसको एंजॉय करने के लिए हेल्प करती है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए, देखिए आप के माइंड में आया कि मेरे को एक कार खरीदनी है, तो आपके सामने आता है एक एड
अखबार में कि ये कार मिल रही है, आपका दिल कहता है ये कार है, फिर आप कार को ढूंढने जाते हैं। इतनी देर में प्रकृति ने बहुत सारा लोहा जो है जमीन से आपको दे दिया, कहीं ना कहीं फैक्ट्री में वो कार बननी शुरू हो जाती है। फिर अब आपको एक पर्सन से मिलाती है, वो आता है आपके पास, कहता है कि हम आपको 7 लाख का लोन दे देंगे, 2 लाख आप लगाइए, 9 लाख की ये कार आ जाती है। हाँ, 9 लाख में ये कार मेरे को मिल जाएगी, हाँ चलिए, आपको हर महीने बस इतना किस्त देना पड़ेगा। फिर वो शोरूम में वो कार पहुंच जाती है, 9 लाख का यहाँ से लोन होता है, आपके लिए प्रकृति ने कार बनाई, आप उसके साथ मिलते हैं और एंजॉय करना शुरू करते हैं। और वही चीज शरीर के साथ होता रहता है, हम अलग अलग तरह के शरीरों को बदलते हुए हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली ये एंजॉयमेंट नहीं है। क्योंकि जब भी मैं कहूं एंजॉयमेंट, तो यहां पर 2 लिमिटेशंस आ जाती हैं। आप कितना एंजॉय कर सकते हो, नंबर 1, नंबर 2 कब तक। क्यों? क्योंकि तीसरा मैटर जो है वो काल है। कितना का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपको एक रसगुल्ला खाने को दिया, वाह मजा आ गया, अच्छा जी दूसरा खाइए, चल खा लेते हैं, मजा आ गया, ये तो अच्छी बात है, दूसरा खाने को मिल गया। मैं कहूंगा तीसरा खाइए, अरे अब आप कह रहे हैं तो चलिए तीसरा खा लेते हैं, चौथा खाइए, नहीं 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 खा लीजिए, चलिए खा लेते हैं, पांचवा खाइए, नहीं अब नहीं, नहीं खाएंगे, क्या कह रहे, चलो खा लेते हैं। फिर हम कहेंगे छठा खाइए, नहीं अब तो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, नहीं खाना पड़ेगा, पकड़ो खा। अब वही जो हमको एंजॉयमेंट थी वो हमारे लिए पेन बन गई, नहीं खाना चाहता लेकिन फिर भी खिलाया जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो हमारी लिमिटेशंस है यहाँ पर एंजॉय करने की। फिर टाइम फ्रेम है, इतने टाइम फ्रेम में आप एंजॉय करेंगे। आपने एक बहुत बढ़िया यूं समझिए कि 5 कनाल के कोठी बनाई, परंतु मैं पूछता हूं उस 5 कनाल की कोठी में कितने साल रहेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, और ये 70 तो ऐसे गुजर जाएंगे, समझ रहे ना। फिर क्या होगा, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ निकल जाएंगे, जाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट मैटर जो हमारा आता है वो समझने की चीज है कि प्रकृति है क्या। हम इसको एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली देख रहा हूं कि ये प्रकृति जो है कुछ हद तक मैनिपुलेट हो पा रही है। कारण क्या है, कारण ये है कि भैया आपकी चीज है ही नहीं, वो तो भगवान की है। भगवान स्वयं भगवत गीता में कह रहे हैं ना, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच अहंकार इत्यम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टदा। ये 5 महाभूत, पंच महाभूत जिसे बोलते हैं, भूमि, आप, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, मन, इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, 8। भूमि, आप, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, खम मनो बुद्धिर एवं अहंकार इत्यम में, ये क्या है, मेरी ही एनर्जी है, किसी और की एनर्जी नहीं है। आप समझते थे आपकी है, नहीं, आप तो एक और हैं, कौन है, अपरेयम इतस्तन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूतम महाबाहो ये तम धार्यते जगत। हे अर्जुन, इसके अलावा कौन, जो जो जीव हैं वो इससे सुपीरियर हैं, प्रकृति से सुपीरियर हैं, लेकिन वो क्या है, वो इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये प्रकृति कौन है, ये मेरी अध्यक्षता में रहती है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। तो ये जो प्रकृति है ये मेरी ही एनर्जी है, मैं मेरे ही सुपरविजन में काम करती है, और यही मेरे अंडर, मेरे रूल के अंडर क्या कहती है, जगत भी परिवर्तते, बार बार आती है, बार बार बनती है, बार बार आती है, बार बार बनती है, बार बार खत्म होती है। ये बार बार क्यों कह रहा हूं मैं, इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपको कहा जाए कि ये घर में आप रहिए,
ये घर का क्या खासियत है, ये घर ना बार बार गिरता है, बार बार बनता है, बार बार गिरता है, बार बार बनता है। ऐसे घर में रहना चाहेंगे क्या आप? और ये प्रकृति, ये जहां पर हम रह रहे हैं, ये ऐसा ही घर है जो बार बार बनता है, बार बार गिरता है, बार बार बनता है, बार बार गिरता है। कितनी बार गिरते पड़ते हम यहाँ पर रहेंगे? तो इस प्रकृति को समझना है तो समझने की कोशिश करेंगे कि दो प्रकार की प्रकृति है, परा प्रकृति और परा प्रकृति। परा प्रकृति जहां पर हम रह रहे हैं, जहां पर हमको अच्छे खासे धक्के मिलते हैं, ऑफिस से, यहां से, वहां से, गवर्नमेंट से, कोरोना से, एक छोटा सा वायरस जिसको हम देख भी नहीं सकते, क्या धक्के मारता है। सारा कुछ बंद करा के हमको घर में उठा दे। हमको मुफ्त में मिलती है सांस। पिछली बार जो कोरोना आया था, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स थे उसके, मैं देखता था कि वही सांस के लिए वो अटक रहे हैं। उनके लिए वही सांस जो है, जो कि मुफ्त में, वही हवा जो मुफ्त में, वो ऑक्सीजन जो कि हवा में हर जगह मुफ्त में है, हमको लगता है मुफ्त में, सॉरी, लेकिन वही उसके लिए 50-50, 60-60 हजार, 1.5 लाख खर्च किए मैं तो। इस तरह से ये प्रकृति जो है हमको मारती है, तब भी हम समझ नहीं पाते कि भैया ये हमको भगवान की शरण ले लेना चाहिए। बिचे मायर वैसे जाचो बेचे खाचो बूट भाई। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, मिछे माया वशे जाचो बेचे खाचो बूट भाई। माया के वश में आकर कभी हम इधर, कभी उधर, कभी ऐसा ऐसा जूता खाते हैं। प्रॉब्लम क्या है, कहाँ पे रह रहे हो? परा अपरा परा प्रकृति में तो ऐसा ही होगा। जो भौतिक जगत है वो अपरा प्रकृति है, लेकिन हम परा प्रकृति में नहीं जा रहे हैं, उधर की तरफ नहीं जा रहे हैं। इसलिए जीव कृष्ण दास ये विश्वास कर ले तो और दुख नाय। राधा कृष्णा बोल बोल बोलो रे सबाई। तो एक प्रकृति है वो जहां पर हमको अच्छे से खाने को मिलता है, और एक प्रकृति वो है जहां पर कृष्ण जो है हमारे साथ क्या करते हैं, आनंद में रहते हैं। जहां पर हमको इसकी वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाना पीना ये वो ऑफिस नहीं, सिर्फ केवल आनंद कंद, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हम उसकी तरफ नहीं जाते, इसलिए हम दुखी रहते हैं। ये इस सृष्टि में हम सुख पाने की कोशिश करते हैं। ये वो सृष्टि जो कि असल में उसी परा प्रकृति की एक छाया मात्र है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए व यस्य भुवनानि विभूति दुर्गा। ये दुर्ग की तरह है, एक जेल की तरह है जहां पर दुर्गा जो है वो रूल कर रही है। और ये छाया क्या है, छाया में, छाया जो है वो असलियत की तरह दिखती है, पर वो असलियत नहीं होती है। जैसे किसी पानी के नजदीक पेड़ होता है, वह पेड़ हमको असल में लगता है कि वो पेड़ है पानी के अंदर, लेकिन वो पेड़ नहीं होता। वहां पे हम देखते हैं बढ़िया बढ़िया आम है, परंतु वो आम नहीं है। कुछ बेवकूफ लोग जो होते हैं वो अंदर कूद जाते हैं, उसके अंदर कूद जाते हैं, और कूदने के बाद कहते हैं कि मेरे को यहाँ पर आम मिलेगा, बहुत मिलेगा, बहुत मिलेगा। खूब कूदने, खूब तैरते हैं, आम नहीं मिलता है। सोचते क्या करें। उन्हीं में से कुछ लोग खड़े होते हैं एक किताब लेकर, इसी पानी में कूदकर कैसे आम तोड़ा जाए, इसके 100 तरीके, और कहते हैं कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो। आप लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, पॉजिटिव रहो, एक दिन अच्छा होगा, वी शैल ओवरकम, लेट्स मेक इट अ बेटर प्लेस फॉर यू एंड फॉर मी एंड द एंटायर ह्यूमन रेस। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस प्लेस इज नॉट एट ऑल अ बेटर प्लेस। ये भौतिक जगत है, आध्यात्मिक जगत का 1/4 पार्ट, एक पाद विभूति। बेटर प्लेस तो भगवान का है, ये तो एक जेल की तरह बना हुआ है।
ये एक जेल की तरह बना हुआ है, और जेल कैन नेवर बी अ बेटर प्लेस। यहाँ पर दुख रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम। इस जगत को बनाने वाला व्यक्ति जब वो कह रहा है कि ये दुखालय है, तो जब इसको बनाने वाला व्यक्ति कह रहा है दुखालय है, तो फिर हम कहां से उसमें सुख खोजने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए ना। हम इसमें सुख नहीं खो सकते, क्योंकि सुख जो है वह कहीं और है। तो इस भौतिक जगत का निर्माण ही क्यों किया? क्योंकि हमारे अंदर इच्छा है, हम कृष्ण से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना चाहते हैं। इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। हम कृष्ण से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम इस तरह से, एक तरह से जेल होता है ना, जेल में डाल दिया। तो उसमें ना अलग अलग कैटेगरी की जेल होती है। एक जेल जो है थर्ड क्लास जेल है, तो वो दूसरे जो व्यक्ति जो है, वो ये रहा थर्ड क्लास जेल। वो सोचता है कि वो सेकंड क्लास में जो जेल में है इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। सेकंड क्लास वाला कहता है अरे यार ये फर्स्ट क्लास वाला जेल बहुत अच्छा है, वहां तो मैंने सुना एसी भी लगा हुआ है। लेकिन जेल जेल ही है, ठीक है ना। जेल वो है जो कि 24 तत्वों से बना हुआ है, और यहाँ पर दुर्गा देवी जो है हमको 3 तरह के ताप से वो करी हुई है, 3 तरह के गुणों से बांधा हुआ है, रस्सियों से। और जैसे हमारी इच्छाएं होती हैं उसी तरह से हमको चला रही है, उसी तरह से हम चल रहे हैं। हमारे को करना क्या है यही इच्छा जो कि हमारी पर्सनल है, इसको उठाकर भगवान की तरफ करना। तो जो माया हम जिसे कहते हैं वह कोई नहीं है, वह कृष्ण की ही एक शक्ति है। ऐसा कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम यश्चेष्टस्य च गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसा बोलते हैं। वो जो कि सृष्टि स्थिति प्रलय ये सारा कुछ वो करती है, और वो कौन है? जो कि भगवान की इच्छा के अनुरूप कार्य करती है। जैसे जेलर होता है उस तरह से वह कार्य करती है। उनका एक ही कार्य है कि यहाँ पर हम कैसे फ्रस्ट्रेट होकर अल्टीमेटली हम भगवान की शरण में आ जाए। हम कैसे भगवान की शरण में आ जाए। एक स्टोरी आती है, बाइबल में ही आती है, पैराडाइज लॉस्ट में आती है, सॉरी। उसमें एक बच्चा जो है अपने पिताजी से कहता है, पिताजी जो है, एक मिनट, प्रश्न आया है, नवग्रह क्या हमें चलाते हैं? बिल्कुल, ये सब सबका हमारे पर असर होता है। मैं लास्ट में इसके बाद डिटेल बताऊंगा। तो वो बच्चा जो है वो कहता है पिताजी मेरे को इंडिपेंडेंट रहना है आपसे, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, मेरे को अपना हिस्सा दे दीजिए। पिताजी उसको अपना हिस्सा दे देते हैं। बच्चा जाता है अपने दोस्तों के साथ, खेलता कूदता मजे करता है। कुछ दिन बाद उसके पैसे खत्म हो जाते हैं, दोस्त छोड़ के चले जाते हैं। फिर क्या करे, उसे खाना पीना है तो एक जमींदार के पास जाता है। जमींदार कहता है कि ये सूरों का देखभाल तुम करोगे, और जो खाना मैं सूरियों को देता हूँ वही सूअर का खाना तुम खाओ। कहता ठीक है। वही करता है, बहुत दिन करते 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 वही खाना खाता है। परेशान हो जाता है, कहता है कि मैं अपने पिताजी के पास ही जाता हूँ, उनका ही नौकर बन जाता हूँ, कम से कम नौकर ही सही, वो तो इससे कहीं बेटर थे। तो अल्टीमेटली जब वहां पहुंचता है, पता लगता है पिता को, तो पिता जो है वो गाड़ी लेकर बेटे को लेने गांव के बाहर पहुंच जाते हैं। कहता पिताजी मैं तो आपसे लड़के गया था। कहता वो भूल जाओ बेटे, तुम आ गए हो, मेरे को इसकी प्रसन्नता है। जब एक जीव जो है इस जगत से वापस भगवान के पास जाता है, तो भगवान स्वयं उसको लेने के लिए आते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। सारा कार्य छोड़कर वो उनके लिए आते हैं। परंतु प्रॉब्लम ये है कि हम इसमें लगे हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण,
सतोगुण में ज्ञान की इच्छा होती है, रजोगुण में बहुत कामनाएं होती हैं, तमोगुण में व्यक्ति मूर्खता में रहता है। सतोगुण में ऑफ कोर्स व्यक्ति जो है वो पाप से मुक्त होने का कार्य करेगा, लेकिन रजोगुण में व्यक्ति सकाम कार्य करता है। तमोगुण में व्यक्ति वो एकदम आलस्य में आ जाता है, वो काम ही नहीं करना चाहेगा। सतोगुण में व्यक्ति होगा तो सुख का अनुभव करेगा, लेकिन रजोगुण में होगा तो स्त्री पुरुष के बीच में आकर्षण वाला जो है वो भाव आ जाता है। और तमोगुण में बहुत ज्यादा निद्रा और इन सब में लगेगा। तो ये जो 3 गुण और ये जो प्रकृति है, इसके पर हम विजय नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान कहते हैं देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, भगवद गीता में ही भगवान कहते हैं। लेकिन वहां पर एक और बात बोलते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतम तरन्ति, जो मेरी शरण ग्रहण कर लेगा वह क्या करेगा, माया से निकल जाएगा। ठीक है ना। फिर वो भगवान के धाम में पहुंच जाएगा। चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेश सुरभीरविपालयन्तम, या इस जगह पर आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएगा। वो जगत जहां पर जिसके बारे में भगवान क्या कहते हैं कि न तत्भास्यते सूर्यो न शांक पावक, वहां पर सूर्य की जरूरत नहीं होती, जहां पर चंद्रमा और इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। वो जो कि चिंतामणि धाम है, वहां पर हर एक वृक्ष कल्प वृक्ष है, सहस्त्र लक्ष्मियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। तो 3 गुणों से प्रगत जो परे जो है वो वैकुंठ जगत। कर्म नेक्स्ट सब्जेक्ट मैटर आता है, क्योंकि इस प्रकृति में जब हम रहते हैं तो कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। हम जैसा बीज डालते हैं वैसे ही फल निकल के आता है। वही जमीन है, और एक बीज डालते हैं तो देखते हैं एक कड़वा सा पौधा निकल के आया है नीम का, वहीं पे हम डालते हैं तो देखें एक मीठा सा आम का निकल के आ गया। जगह वही, लेकिन हमको 2 अलग अलग तरह के वो मिल रहे हैं। तो कर्म जब हम देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सकाम कर्म, जिसमें अच्छा काम किया अच्छा मिला, बुरा किया तो बुरा मिला। मतलब व्यक्ति जो है वो अच्छे चीजों के लिए अच्छा मिले मेरे लिए, इसलिए वह कर्म करता है। दूसरा होता है विकर्म, विपरीत कर्म, जो शास्त्रों के खिलाफ होता है। और लास्ट में आता है अकर्म, यानी कि इन कर्मों से बाहर निकलकर भगवान के लिए किए जाने वाला कर्म, अकर्म जिसे कहा जाता है। ऑफ कोर्स पुण्य कर्म, जिससे हमको पुण्य फल मिलेगा, है ना। पुण्य कर्म करेंगे, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ऐसा पहले बोला था ना। विकर्म जिसमें पाप देगा। और अकर्म में थे कि ये ना भाई, प्रॉब्लम ये है कि मैं पाप कर रहा हूं, वो भोगने के लिए मेरे को यहां आना पड़ेगा, पुण्य कर रहा हूं वो भोगने के लिए यहां आना पड़ेगा। असल में ये है जेल, भोगना जेल में है। तो कौन सा आदमी कहेगा कि मजे करने के लिए जेल में जाओ? समझने की कोशिश कर रहे हैं भाई, मेरे को मजे करने हैं, ऐश करनी है। अच्छा तो क्या करिए, हाँ ये बुड़ैल जेल है यहाँ पे जाइए, या तिहाड़ में जाइए। कोई इंटेलिजेंट बात है क्या? नहीं। इसलिए इस कर्मों से छुटकारा पाइए और भगवान की सेवा में आइए। केवल भगवान की ही सेवा करिए, अपने सारे कार्य जो है वो भगवान को समर्पित कर दीजिए। ठीक है ना। यद करोषि यद जुहोषि यद ददासी यद तपस्यासी कौन्तेय तत्पुरुष मद अर्पणम, सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। एग्जाम्पल है कि जब एक व्यक्ति किसी को मार देगा ना तो उसको जेल हो जाएगी, परंतु जब गवर्नमेंट की तरफ से, देश की तरफ से वो लड़ता है तो क्या है, उसको इनाम दिया जाता है। इतने इतने लोगों को मारा, हमारे दुश्मनों को इतनों को मारा, इसलिए इसको मेडल मिलता है। तो जब व्यक्ति अपने सुख के लिए किसी को खून करा तो उसको हैंग कर दिया गया, लेकिन जब वही जब कंट्री के लिए कार्य कर रहा है तो उसको वो मिल रहा है। उसी तरह से जब हम अपने सुख के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो हमको बांध रहा है, लेकिन वही कार्य जो हम भगवान के लिए कर रहे हैं तो क्या हो रहा है,
हम इस प्रतिक्रिया से बच रहे हैं। तो सुख बढ़िया कर्म किए तो अच्छे लोकों में चले गए, है ना, लेकिन पाप और पुण्य दोनों ही बांधते हैं, ठीक है ना, दोनों ही बांधते हैं। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अकर्म करना चाहिए, हमको बच के रहना चाहिए बुरे कर्मों से, और अकर्म की तरफ हमें जाना चाहिए। हमें जो चीज बुरी है उसको छोड़नी चाहिए, ठीक है ना, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मीट ईटिंग हमारे लिए अच्छा नहीं है, मीट वगैरह मांस वगैरह हमारे लिए अच्छा नहीं है, छोड़ देना चाहिए। दारू शराब सिगरेट वगैरह ठीक नहीं है हमारे लिए, हमारी भक्ति के लिए ठीक नहीं है, हमारे को अकर्म की तरफ ले जाती है, छोड़ दीजिए। अवैध पुरुष स्त्री संग छोड़ दीजिए। जुआ वगैरह ये हमारे को भगवान से दूर लेके जाएगी, छोड़ दीजिए। भगवान का नाम लें, भक्तों के साथ मिल के रहें, और प्रभुपाद जी की बुक्स वगैरह जो है उसको हम पढ़ें, और हम खाएं तो केवल कृष्ण का प्रसाद ही खाएं। इस तरह से हम अकर्म करेंगे तो हम कर्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। परंतु हमारे को अभी काल है जो कि पकड़ा हुआ है। भगवान कहते हैं कि कालो अस्मि लोक क्षय कृत, जगत में जो भी चीज जो परिवर्तित हो रहा है वो काल की वजह से हो रहा है। इस जगत में एक ही चीज है, हम बहुत बढ़िया सी चीज जब कोई बनाते हैं ना, जिस दिन बनती है उसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। जिस दिन हमने उसको बना के तैयार किया तब से वो घटना शुरू हो जाता है। ये काल यहाँ पर ऐसा ही है, उसके प्रभाव से सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम बड़े से बड़ा एम्पायर बनाते हैं, बड़े से बड़े लोग बनाते हैं, बड़े से बड़े हमारा एक बड़ा परिवार बन जाता है, जमीन जायदाद परिवार वगैरह सब कुछ, लेकिन एक दिन शरीर छोड़ते हैं, सब खत्म, सब नाता रिश्ता ये वो भाई बहन बेटा सब कुछ खत्म हो जाता है। ये काल का प्रभाव है, काल सबको खा जाता है, ठीक है ना, और काल को कोई रोक नहीं पाएगा। ये खट 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 रेगुलर चलता रहता है। और भगवान जब अपना विराट रूप दिखाते हैं तो कहते हैं ये देखो कालो अस्मि, मैं काल हूं, मेरे अंदर सब कुछ नष्ट हो जा रहा है, मेरे सारा कुछ मेरे अंदर जा रहा है, जल जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। बड़े से बड़े प्रेसिडेंट जो बहुत पावरफुल थे, काल ने सबको खत्म कर दिया। कहते भाई आपके डिवोटीज भी तो काल के उसमें आ जाते हैं। अब कहेंगे भाई आपके बहुत अच्छे अच्छे भक्त जो हैं वो भी अभी उनके ऊपर भी तो कोरोना आया था, लेकिन फर्क होता है। भक्त के लिए क्या है, वो भगवान की सेवा में लगा था, यहां काल आया भगवान की दूसरी सेवा में लग गया, डिफरेंस नहीं होता। लेकिन यहां तो ये पकड़ा गया, जो कुछ उल्टा सीधा किया था अब भोगो। जैसे एक चूहा होता है ना, वो कैट क्या कहते हैं उसको, बिल्ली, बिल्ली के मुंह में चूहा जो होता है तो उस चूहे के लिए काल होता है वो, लेकिन उसी बिल्ली के मुंह में उसका बच्चा है, ये बच्चा है उसका, तो ये बच्चे को काल नहीं महसूस हो रहा है। उसको पता होता है कि ये मेरी माँ है, मेरे को यहां से उठाकर कहीं और लेके जा रही है, सुरक्षित जगह। ये डिफरेंस होता है। इसलिए भक्तों के ऊपर काल का प्रभाव नहीं होता है, और जब वो वापस भगवान के धाम में जाता है तो वहां काल का कोई प्रभाव नहीं होता। वहां नंद बाबा के बाल सफेद नहीं होते, वहां कोई किसी को जॉइंट की प्रॉब्लम या पीठ के दर्द या किसी को एमआरआई कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। भाई क्या हुआ, भाई रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ गई, बुढ़ापा आ रहा है, काल का असर हो रहा है, नहीं, काल का कोई असर नहीं होता। वह जगत काल से परे है। अगर आप इस उम्र के हैं तो बस इस उम्र के हैं, हमेशा के लिए भगवान की सेवा में फॉर एवर। तो जब उस भगवान की सेवा में आ जाते हैं तो वह ईश्वर कौन है हमको समझने की जरूरत है। ये हमको पांचवें मैटर की तरफ लेकर आ रहा है। समय निकलता जा रहा है, मैं जल्द से जल्द इस पांचवें मैटर के ऊपर आना चाहता था, लेकिन मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूंगा, थोड़ा सा इस पांचवें मैटर को समझना बहुत जरूरी है। हम छोटे जीव से लेकर और बड़े इंद्र तक
हम सब के सब जितने हैं वो किसी न किसी रूप में ईश्वर है, ठीक है ना। चलो जी 8:30 बजे तक है, 5 मिनट में ऊपर और लूंगा। पूछ रहे हैं ना कि कितने बजे तक है, तो 5 मिनट में ऊपर और लूंगा। अभी 7 मिनट है और 7:05, ठीक है। कोशिश करेंगे हम टाइम खत्म करने का, ठीक है। तो ईश्वर का मतलब है कंट्रोलर। हम सब कुछ ना कुछ कंट्रोल करते हैं। एक घर का मालिक है, वो अपने घर को कंट्रोल कर रहा है। एक ऑफिस का मालिक है, वो ऑफिस को कंट्रोल कर रहा है। एक फैक्ट्री का मालिक जो है, वो फैक्ट्री को कंट्रोल कर रहा है। इंद्र जो है इस जगत को कंट्रोल कर रहा है, ना। हर कोई न किसी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सुप्रीम परम ईश्वर कौन है? तो वह है भगवान। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो वह ईश्वर है जो कि सब कंट्रोलर है। तो ये ईश्वर कौन है, इनको कैसे समझा जाए? तो ये ईश्वर जो है वह है भगवान। ये परम ईश्वर है, ये सुप्रीम कंट्रोलर है। और अगर इनको समझना है तो इनको 3 तरीके से समझा जा सकता है। क्योंकि जब भी ईश्वर की बात आती है ना, यहां पर लोग आके बट जाते हैं। कुछ कहते हैं ईश्वर जो है उनका फॉर्म होता है, कुछ कहते हैं उनका फॉर्म नहीं होता, कुछ कहते हैं नहीं भगवान केवल लाइट है, कुछ कहेंगे नहीं भगवान तो श्री राम है, देखिए उनका फॉर्म है, उनका अर्चा विग्रह है। कोई कोई कहेगा अर्चा विग्रह जो है तो उनके सामने से कोई चूहा लड्डू लेके चला गया, अर्चा विग्रह ने तो कभी वो नहीं किया, आपके भगवान है तो कुछ करते क्यों नहीं है? ऐसा कुछ बोलकर व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है? एथिज्म आ जाता है। कहते मैं देख तो रहा हूँ, कुछ हो तो रहा नहीं, हाँ छोड़ो, भगवान है ही नहीं। कुछ कहते हैं चलो इस चक्कर में क्या पड़ना, छोड़ दो, एथिज्म अच्छा है। परंतु नहीं, हमको समझना पड़ेगा कि क्या सही है। तो असल में सही दोनों है, रादर असल में सही तीनों है। कहते अब ये तीसरा कहां से आया? श्रीमद् भागवतम वदन्ति तत्त तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो वदन्ति तत्त तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। अगर भगवान को तत्व से समझना है तो 3 तरीके से समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा? ब्रह्मेति ब्रह्म, परमात्मा भगवान, ये 3 जो है लेवल जहां पर जिससे कि हम भगवान को समझ सकते हैं। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म वो भगवान जो कि निराकार स्वरूप में होते हैं। परमात्मा जो वो हमके सारे हृदय, हमारे सारे हृदय में होते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हर एक के हृदय के अंदर भगवान जो है वह परमात्मा, और ऑफ कोर्स भगवान रामादि मूर्ति शुक्ला निमेन तिष्ठम नाना अवतार अक्रोध मतलब वो भगवान जो कि अलग अलग अवतार लेते हैं वह भगवान है। तो इसको हम कैसे समझें? पहले पे आता है ब्रह्म, हम दूसरे आएंगे परमात्मा, तीसरे आएंगे भगवान। वही भगवान कृष्ण जब अपने आप को एक्सपैंड करके हर जीव के हृदय के अंदर लेके जाते हैं, हर कण कण में अपने आप को लेके जाते हैं अपने एनर्जी स्वरूप में, तो वह परमात्मा होते हैं। यही कृष्ण, वह परमात्मा होते हैं। और उन्हीं कृष्ण के नखों से जब प्रकाश निकलता है, और वह प्रकाश जब जो है वह ब्रह्म ज्योति की तरह विद्यमान होता है, जिसमें कि हर एक योगी जाने की कोशिश करता है, उसके अंदर मिल जाने की कोशिश करता है। पंथाष्टकोटि शतवत्सर संप्रगयम यो वायो रथापि मनसो मुनि पुंगवाना सोपि अस्य सिम्नि अभिषिंत तत्ते गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि।
तो अपि अस्ति यत् प्रपत सिमनि अचिंत तत्ते, वह भगवान जो कि उनके नखों से प्रकाश निकल रहा है, वहां पर वो भगवान ब्रह्म, वह भगवान जो है क्या बनाते हैं, ब्रह्मन, यानी कि निराकार स्वरूप जिसे कहते हैं, प्रकाश स्वरूप, वह है, वही भगवान। तो भगवान को रियलाइज करने के ये 3 लेवल्स, और जब व्यक्ति इन तीनों को रियलाइज करता है तो वो भगवान का कंप्लीट नॉलेज ले रहा है। वरना अगर कोई कह रहा है कि भगवान ये है और ये नहीं है, तो ये कहकर आप भगवान को लिमिट कर रहे हो। अगर आप कह रहे हो भगवान साकार नहीं है, तो आप ये कह रहे हो कि वो भगवान जिसने आपको आकार दिया, उसके पास खुद के पास आकार नहीं है। यानी कि मेरे पास जब तक 100 रुपए नहीं, आपको 5 रुपए कैसे दे पाऊंगा? इस तरह से बोलकर हम भगवान को लिमिट कर देते हैं, और हम कहते हैं कि नहीं, भगवान निराकार नहीं है, तो इसमें भी हम लिमिट कर देते हैं। भगवान वो भी है और भगवान ये भी है। समझने की कोशिश करिए। एक बार एक गांव में पता चला कि भाई ट्रेन आई है, नई नई रेल चली है। तो उन्होंने कहा ये रेल होती कैसे है? तो एक आदमी को भेजा गया, जरा पता करके आओ रेल कैसी है। वो चलते 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 गया, दूर से देखा एक लाइट सी आई और वो लाइट निकल गई। वो आकर कहा पंचायत में कि भैया हमने समझ लिया, एक लाइट आती है निकल जाती है, वही रेल है। कहता ऐसा तो हो नहीं सकता, लाइटें तो बहुत आती जाती हैं, जाओ पता करके आओ भैया। दूसरे आदमी को भेजा गया, थोड़ा इंटेलिजेंट था, थोड़ा नजदीक गया। वो देखा नहीं नहीं नहीं, केवल लाइट नहीं है, आगे इंजन था और पीछे डब्बे हैं। आके कहा उसने भैया पीछे डब्बे भी हैं। तो जमा नहीं, बस इतने से ही रेल। तीसरे को भेजा गया, वो गया प्लेटफॉर्म पे गया, रेल देख के आया, रेल के अंदर घुस के आया, देखा यहाँ पर लोग बैठते हैं, फिर इधर से उधर जाते हैं, ये रेल है। आके बताया ये है, और उसी के ऊपर लाइट लगी है जो कि लाइट की तरह दिखती है। जब हम भगवान के रियलाइजेशन तक आते हैं तब हमारा पूरा रियलाइजेशन कंप्लीट होता है। या जब हम कमरे के अंदर बैठे हैं, जब दिन हो जाता है पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? सूर्य का प्रकाश जो है हमारे अंदर आ गया, कमरे के अंदर घुस गया, ये प्रकाशमान हो गया, यानी कि सूर्य है। जब हम बाहर जाते हैं सूर्य को देखते हैं, सूर्य है, यस, दूसरा नॉलेज। लेकिन व्यक्ति उस सूर्य के ग्रह के अंदर जाएगा तब समझ पाएगा कि हाँ ये सूर्य है। तो इस तरह से हम भगवान का कंप्लीट नॉलेज तब लेते हैं जब हम परमात्मा को रियलाइज करें, सॉरी, ब्रह्म को रियलाइज करते हुए, परमात्मा को रियलाइज करते हुए, और भगवान तक, कृष्ण तक पहुंच जाए। तो जब हम कृष्ण तक पहुंच जाए तो कई लोग बड़े उसमें आ जाते हैं कंफ्यूजन में, कहते कृष्ण तक आप कृष्ण बोलते हैं, ये फर्क क्या है? मैंने तो सुना है विष्णु से कृष्ण आए, कृष्ण से विष्णु आए, क्या है ये? व्हाट एग्जैक्टली? ये कृष्ण और ये विष्णु में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है? तो हम कहेंगे नहीं, डिफरेंस कोई नहीं। डिफरेंस सिर्फ ये है कि भाई एक जैसे कल आपने डॉक्टर आर्या को सुना, अपने शास्त्र चक्षु प्रभु को, वो उनको हमने ऑफिस में देखा है। ऑफिस में एकदम वो व्हाइट कोट डाल के, पूरा टाई वगैरह लगा के, और वो अपने अपने सारे असिस्टेंट्स के साथ बैठते हैं, और फिर वहां पर सबके आंखों वगैरह को अच्छे से चेक करते हैं और सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो, ओके। लेकिन जब वही घर में आते हैं तो इनकी छोटी वाली बेटी जो है उनके साथ बड़ी वो होती है, कभी वो होता है, कभी अपने बहू के साथ, और वो अपना रिलैक्स आते हैं, और फिर हम लोग भी पहुंचते हैं, हमारे साथ रिलैक्स होकर बातचीत कर रहे होते हैं। वही और व्यक्ति है क्या जो वहां पर बैठा हुआ था? वहां पे तो ऐसा रिलैक्स था ही नहीं, वहां तो बड़ा ही, वहां तो कुछ डिफरेंट सा रूप था। अब यहाँ पर आएंगे तो आप कहेंगे डिफरेंट सा रूप है, ये क्या है, बात है? तो बात यह है कि एक व्यक्ति जो है ऑफिस में था और वही व्यक्ति घर में है। तो विष्णु समझिए कि ऑफिस के व्यक्ति है। जब उनको कार्य करना होता है, जब उनको सृष्टि के कार्य करने होते हैं, सृष्टि प्रकट करनी होती है, सर्ग विसर्ग और सानम पोषणम उदय, ये सब करना होता है, तब वो विष्णु के रूप में आते हैं। लेकिन जब उनको एंजॉय करना होता है भक्तों के साथ, तो हम वो जब भक्तों के साथ एंजॉय करना होता है
तो वो घर के व्यक्ति हो जाते हैं, एकदम इनफॉर्मल। तो भगवान जैसा भक्त होता है, जैसे भक्त का मूड होता है, भगवान अलग अलग रूपों को धारण करते हैं। जैसे रामचंद्र जी हैं, उनका भक्तों के साथ अलग रिलेशन है। जैसे उनके फ्रेंडशिप है, किसके साथ है? फ्रेंडशिप सुग्रीव के साथ है। लेकिन सुग्रीव के साथ फ्रेंडशिप होते हुए सुग्रीव जो है उनके कंधे पर ऐसे हाथ नहीं डाला कभी। एक लेकिन सुग्रीव उसको एंजॉय करते हैं। हनुमान जी उनको सेवा करके एंजॉय करते हैं, उनको अपने कंधे पे बैठाते हैं। किसी भी जगह पर सुग्रीव और हनुमान भगवान के कंधे पे नहीं चढ़ेंगे। लेकिन कृष्ण जो है वो घर के व्यक्ति हैं, उनके भक्त जो है ना, वो क्या कहते हैं, वो जीतते हैं और उसके बाद कहते हैं कृष्ण अब मैं तुम्हारे कंधे पे चढ़ूंगा, मेरे को वहां तक लेके जाओ। और भगवान उनको लेके भी जाते हैं। प्रेम है, वो घर के व्यक्ति हैं। एक जज का एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं। ऑफिस में जो होता है वो डिफरेंट होता है, जब घर में आता है तो उसका पोता उनके घर पे उनके सिर पे चढ़ जाता है। वही है। तो जब हम गुणों के अनुसार देखेंगे तो एक जीव के अंदर मैक्सिमम 50 गुण होते हैं। ब्रह्मा जी के अंदर 50 गुण है, हमारे अंदर नहीं है, ब्रह्मा जी के अंदर। लेकिन जब हम उनसे ऊपर जाते हैं शिव जी, तो उनके अंदर 55 गुण है। लेकिन विष्णु जो है उनके अंदर 60 गुण है। लेकिन जब कृष्ण अपने धाम में आते हैं, वही विष्णु जब कृष्ण बनकर अपने धाम में आते हैं, तो उनके अंदर 64 गुण होते हैं। मनुष्य के 26 गुण भूल जाइए, ठीक है ना। तो जब हम भगवान की वो करते हैं गणना, तो वो कैसे करते हैं? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, ये पराशर मुनि ने दिया हुआ है। वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्य चैव क्षण भग इति मनातना। यानी जिसके पास 6 ऐश्वर्य हैं, कौन कौन से? जिसके पास सारा धन है, ऐश्वर्य से समग्र से टोटल, ठीक है ना। तो भगवान ही कहते हैं कि सारी सृष्टि मेरी है। फिर उसके बाद बल, टोटल बल मेरे पास है, वह कोई कहे तो वो भगवान है। फिर उसके बाद यश हो, यश मतलब उसको हर कोई जानता है। मान लीजिए यहाँ पर अमिताभ बच्चन है, उसको हर कोई जानता है। लेकिन किसी और कंट्री में जाओगे कि कौन अमिताभ बच्चन, हम नहीं जानते। व्हाट हिज नेम, ऐसे बोलेंगे, नहीं जानते। यश एक लिमिटेड यश होता है। एक व्यक्ति जो है सुंदर होगा तो कहेंगे वाह, शी इज ब्यूटी क्वीन। कितने साल तक? 1 साल तक। क्यों? 1 साल के बाद ब्यूटी धीरे धीरे ढलती जाएगी। बहुत नॉलेज होगा तो कहेंगे ये नॉलेजेबल पर्सन है। और सब कुछ होते हुए भी सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, कहता इसके अंदर वैराग्य है। ये 6 के 6 चीज जो है अगर किसी के अंदर है पूरे रूप में, तो वो भगवान है। भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, वो अपना छोटा सा ऐश्वर्य दिखाते हैं जब द्वारका के अंदर होते हैं। और द्वारका के अंदर वो 16,108 रानियों को एक एक बड़ा महल, जिसके चारों ओर गार्डन, जिसके बढ़िया फर्नीचर्स, और पूरे महलों के अंदर रत्न विभूषण लगा के हुए, वह महल 16,108 रानियां मेंटेन करते हैं। ये भगवान है। और ऐसा नहीं है कि वो 16,108 रानी आपस में लड़ रही हैं, आज मेरे पास आएगा, आज मेरे पास आएगा, नहीं। नारद मुनि पर्सनली जाके चेक करते हैं, देखते हैं सबके पास भगवान है। ऐश्वर्य दिखाते हैं भगवान अपना, भगवान अपना बल दिखाते हैं ना। तो पूरे 7 दिन के लिए लेफ्ट हैंड पर भगवान ऐसे करके गोवर्धन को उठाते हैं। वो गोवर्धन को उठाते हैं और पूरे 7 दिन 7 रात के लिए कानी उंगली के ऊपर, और वो उफ तक नहीं करते, पसीना तक नहीं आता। गोवर्धन पर्वत, अभी वो गोवर्धन छोटा सा रह गया है, पर अभी भी हम उसकी 23 किलोमीटर की जो परिक्रमा करते हैं, करते करते हाफ जाते हैं। तो उसको भगवान उठाते हैं आराम से। हाँ, भगवान का यश ऐसा है, सिर्फ यही नहीं, हर लोक में लोग कृष्ण को जानते हैं। इंद्र वगैरह सब लोग आते हैं कृष्ण से हेल्प लेने। सौंदर्य, सौंदर्य भगवान का जबरदस्त। क्योंकि जब एक व्यक्ति सुंदर होता है ना, तो एक उससे आकर्षित कौन होगा? सुंदर लड़की।
लेकिन भगवान का सुंदरता ऐसा है कि सारे जीव उनसे आकर्षित रहते हैं। सारे जीव, पेड़ पौधे, गाय, सब कोई उनसे आकर्षित होता है। एक बार एक गोपी वो मेघ को कहती है, हे मेघ, मेरा एक मैसेज है, भगवान को ले जाके दोगे क्या, कृष्ण को? हाँ जरूर दे दूंगा, ये लेकिन आपका कृष्ण दिखता कैसा है? ये आपका कृष्ण जो है वो दिखता कैसा है? कहते सिंपल, आप आगे जाना, एक बहुत सुंदर व्यक्ति दिखेगा और हर किसी की नजर उसके ऊपर होगी, वह भगवान है। ठीक है ना? तो सौंदर्य, ज्ञान, ज्ञान भगवान का ये है कि सिर्फ 45 मिनट के अंदर ये भगवत गीता बोल दी, जिसके ऊपर हम आज इतना बड़ा लेक्चर कर रहे हैं, और हम कितने टाइम तक पढ़ पढ़ के इसको समझ पाते हैं, और कई लोग इसको समझ भी नहीं पाते। ये भगवान का ज्ञान है। इसको क्या देखना, शुरुआत में जितना भी ज्ञान था ब्रह्मा जी के हृदय में, सबसे पहले भगवान ने डाला। तेने ब्रह्म हृदयाद कवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारियमृषाम यथा विनिमयो यत्यसर्ग। वैराग्य, इतना सब होते हुए भी वो भगवान जो है हर चीज के मालिक हैं, उसके बावजूद वो अपने भक्त का ड्राइवर बनने को तैयार हो जाते हैं। और अर्जुन कहते हैं सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापितम मे अच्युत, हे अच्युत, सेना के मध्य में मेरा रथ लेके चलो ना जरा। भगवान कहते हैं ओके सर, लेके चलते हैं। जब वो लड़ाई करते हैं तो भगवान को पैर से इशारा करते हैं कि इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, इधर मोड़ो, और भगवान जो है अपने भक्त का ये सारा इशारा लेते हैं प्रेम की वजह से। इसे वैराग्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण ही है जिनके पास ये सारे के सारे ऐश्वर्य हैं। तो किसी ने पूछा था भगवान का डेफिनेशन, अभी माता जी ने डाला था, वो ये है, क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य बल यश श्रिय सौंदर्य ज्ञान वैराग्य चैव षड्भग इतिमना। जिनके अंदर ये पूर्ण रूपेण होता है वह भगवान होते हैं, वह कृष्ण ही है जिनके अंदर यह पूर्ण रूपेण है। क्यों भाई? क्योंकि वो चार विशेष गुण जो रह गए थे वो भगवान कृष्ण के पास ही है। वो है रूप माधुरी। भगवान का जो इतना सौंदर्य जो रूप है उससे हर कोई जीव जो है आकर्षित होता है। कृष्ण शब्द बनता है आकृष्ट से, जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कृष्ण वो होते हैं कृष्ण। एक बार कृष्ण अपने आप को एक फ्लोर पे देख रहे थे, अपना चेहरा देखा शीशे में, और वो चेहरा जब उन्होंने देखा तो देखिए अरे बाप रे, इतना सुंदर व्यक्ति, खुद अपने से आकर्षित हो जाते। ये कृष्ण है, हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। रूप माधुरी, सौंदर्य रूप भगवान का। ठीक है ना? वेणु माधुरी, वेणु कवंतम अरविंद दलायताक्षम वरहावतं समर्चिताम्बुद सुंदरांगम। ये वेणु माधुरी। वरहापीडम नटवर वपु कर्णो कर्णिकारम। तो भगवान जो है ये वेणु बजाते हैं, और जब वो वेणु बजाते हैं तो हर एक का हृदय जो है वो भगवान की तरफ निकल जाता है। वो वेणु से जब किसी को भी पुकारेंगे वही व्यक्ति को सुनाई देगा और वही व्यक्ति उनके पास आएगा। जब अगर आप रासलीला का पाठ पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि भगवान जो है वह नोट जो बजाते हैं तो जिन जिन को सुनना था उन्हीं गोपियों को जाके सुनता है, तो वही उठकर तुरंत आ जाती है। भक्त माधुरी, भगवान जो है भक्तों के साथ अनंत लीलाएं करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। गोप के साथ, ग्वालों के साथ, सखियों के साथ, भगवान पेड़ पौधों सबके साथ, यहाँ तक कि उन्हें माता पिता सबके साथ भगवान जो है भक्त माधुरी, अपने भक्तों को वह आनंद प्रदान करते हैं। और इस तरह आनंद करते हुए अलग अलग लीलाएं वह करते हैं। लीला माधुरी, जैसे भगवान जो है दामोदर की लीला करते हैं। माता वो भगवान जिस जो कि अभी हम पढ़ के हटे हैं, भगवान काल स्वरूप है, इतना जबरदस्त उनका रूप, वो सबको खा जाते हैं, सबको खत्म कर देते हैं। ऐसे भगवान डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? अपनी माता से, क्योंकि हाथ में छड़ी है।
क्या लीला है, ये भगवान की लीला है। नमः ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले भजमानम यशोदाभियो लोक लादवमानम परमेष्टमत्यंत तो धृत गोपया। ये भगवान नमामि ईश्वरम, इसको मैं प्रणाम करता हूँ, जो यशोदा के भय से भाग रहे हैं और पीछे से जो गोपिया मतलब उनकी माता आकर पकड़ लेती, परामेष्टम अत्यंत, उससे तेज भागती हो और मुनि लोग पकड़ नहीं पाते। सुरेश गणेश महेश दिनेश ध्यान धरे पर पार न पावे, ताके व्रज की छोकरिया छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ये भगवान है। तो कहेंगे कोई बात नहीं, हम देवताओं की पूजा करते हैं, उसमें क्या फर्क पड़ गया? फर्क है, फर्क है। भगवान की पूजा और देवताओं की पूजा में फर्क है, ठीक है ना। एक ऑफिस में जाकर हेड से अपना काम करवाना और किसी चपरासी को पैसे देकर अपना काम करवा लेना, उसमें फर्क है। जब देवताओं की पूजा करते हैं तो उसमें भौतिक आकांक्षा होती है, पर यहाँ पर भौतिक आकांक्षा नहीं होती, कोई आपसे इच्छा नहीं रहती। जब प्रहलाद महाराज को भगवान कहते कुछ मांगो मेरे से, तो प्रहलाद महाराज कहते भगवान आपने मेरे को कुछ बनिया समझ लिया क्या कि मैं आपसे कुछ ऐसा करूंगा, व्यापार करूंगा? बिल्कुल नहीं, मेरे को तो आपकी सेवा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं भगवान, मैं वणिक नहीं हूं, इसलिए मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर देवता कुछ देते भी हैं तो वो एक क्षणिक लाभ होता है। मान लीजिए मैं आपको गिफ्ट घर में बुलाता हूं, घर में बुला के कहता हूं ये गिफ्ट ले लीजिए, ये गिफ्ट रहा आपका, ये मोबाइल आपका। फिर कहता हूं कि इस घर से जाना तो मोबाइल यहां पे रख के जाना, तो आप कहोगे ये तो धोखा हो गया मेरे साथ। धोखा बिल्कुल होता है, क्योंकि उनके दिया हुआ जो वर होता है वो तब तक ही है जब तक कि हम क्या है उनके क्या कहते हैं इस शरीर में है। अगले शरीर में वो वर चलेगा नहीं। कोई देवता ये नहीं कह सकता आगे आने वाले हर समय के लिए तुम इसको रखो, नहीं। ये लो मेरा वरदान, ये लो ऐश्वर्य, लेकिन मरना तो यहीं छोड़ के जाना। क्या फायदा हुआ इसका? उसके विपरीत भगवान जो वरदान देते हैं, ध्रुव महाराज कहते हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े के पीछे पड़ा हुआ था, आपने तो हीरा दे दिया मेरे पास, आप आगे मेरे लिए हीरा हो गया, मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए। कहते नहीं पुत्र, तुमने आए थे इच्छा के साथ ना, अब मैं तुमको दूंगा जरूर। भगवान की पूजा में फर्क यही है, भगवान पहले हमको प्यूरिफाई करते हैं फिर उसके बाद देते हैं। भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमको हम एक ये वाला जगह देते हैं, यहाँ पर रहो तुम हमेशा के लिए, और उसके बाद जब ये अपना समय वहां पर खत्म कर लोगे तो मेरे पास आ जाओगे। ये वरदान शाश्वत हुआ ना, गारंटी भी किया कि मेरे पास आ जाओगे। तो देवताओं की पूजा में जो है हमारे लिए डिजायर्स होती हैं, हमेशा नहीं रह सकते, बल्कि भगवान की पूजा में हम सदैव निमग्न रह सकते हैं। देवताओं की पूजा ऐसे होती है जैसे पत्तियों को पानी दिया जा रहा है। आप एक पौधा है, पौधों के हर एक पत्तियों को पानी दे रहे हैं, आप कहते हैं ये आपके भगवान बड़ा ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, कह रहे हैं किसी की पूजा मत करो, केवल मेरी पूजा करो। कोई इंटेलिजेंट बात हुई क्या? अरे इतने सारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, हम सबकी पूजा करेंगे। कैसे कर सकते हो सबकी पूजा? तो एक पेड़ अगर कहता है कि सारी पत्तियों को पानी मत दीजिए, केवल मेरी जड़ को पानी दे दीजिए, ये इंटेलिजेंट बात है कि नहीं है? भगवान ऐसे ही कह रहे हैं। हम प्रभाते दर्शनम में यही बोलते हैं ना, कर मूले च गोविंदम। असल में भगवान कर ही नहीं, हर चीज के मूल जो है वह गोविंद है। तो भगवान की पूजा करना जड़ को पानी देने की वजह के जैसा है। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। जब भगवान की को तुष्ट कर दिया जाए तो जगत तुष्ट कर देते हैं। देवताओं से आप जो कुछ मांगोगे वो आपको देंगे। जैसे एक बच्चे के एग्जांपल दिया जाता है, एक बच्चे का गला खराब है और वो पैसा लेकर आइसक्रीम वाले के पास जाएगा, कहेगा मेरे को आइसक्रीम चाहिए। आइसक्रीम वाला कहेगा लो पैसे, ये लो। लेकिन भगवान के पास जाएगा तो भगवान कहेंगे ना, वो पिता की तरह है, तुम्हारा गला खराब है, तुम ये कड़वा नीम पियो, पहले गले को ठीक करो,
उसके बाद तुमको आइसक्रीम भी दे देंगे। ये डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस है। वो वरदान जो है हमारे लिए पॉइजन बन सकता है। कई जगह पे एग्जांपल आता है, जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला, उससे क्या हुआ? उसका नाश। रावण को वरदान मिलता है, उसका नाश होता है, पॉइजन की तरह। भगवान पहले प्यूरिफाई करेंगे, जो आवश्यक है वही देंगे, पर कभी भी कोई भी देवता जो है मुक्ति नहीं दे सकता। यहां तक कि ब्रह्मा भी भगवान को प्रेयर करते हैं, तब भी उनको यही कहते हैं, तत्ते अनुकंपा सुसुमेक चमाण भुंजानेवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपोबे विता नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति का जो दाय भाग कौन हो सकता है? वह हो सकता है जो हृदय से, वाणी से और वपु से आप ही को नमस्ते करे, आप ही की शरण ले। तो भगवान ही जो है वो मुक्ति दे सकते हैं। भगवान का एक नाम और है, वो है वरदराज। अगर आप कांचीपुरम में जाएंगे तो वहां पर वरदराज का डिटीज भी है, और वो वरदराज जो है वही, उनको वरदराज इसलिए बोला जाता है कि वो वर दोनों में राजा है, क्योंकि टॉप मोस्ट वर जो है वो मुक्ति है, वो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। इसलिए अगर शरण लेनी है तो कृष्णेक शरणम, केवल कृष्ण की ही शरण लिया जाए। कैसे? शुरुआत करें हरे कृष्ण महामंत्र से। आप लोग जो भी हैं, जहां पर भी हैं, वहां से ये मंत्र से शुरू करिए। वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका मतलब ये है कि हे भगवान कृष्ण, जो कि सॉरी, हे राधा रानी, मेरे को उन भगवान की सेवा में लगाइए जो कृष्ण है, जो कि सर्व आकर्षक है, उनकी सेवा में लगाइए। और वो भगवान की सेवा में लगाइए जो राम है, जो सबको आनंद प्रदान करते हैं, रमन्ते योगिनाम अनन्ते, उनकी सेवा में लगाइए। ये महामंत्र है। जो लोग जहां पर भी हैं, अगर आपको एक माला कर सकते हैं तो एक माला इसको करिए, जो लोग ज्यादा कर सकते हैं इसको करिए। आप में से कहेंगे प्रभु जी एक माला करने का भी समय नहीं है, मुश्किल से ये समय निकाला था। तो मैं कहता हूं रोज सवेरे उठने के बाद 10 बार कम से कम बोल दीजिए, फिर एक समय आएगा जब आप एक माला करने लायक। परंतु यहां से शुरुआत करिए। I'm सॉरी, मैंने आज थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर जो है वो लंबा था। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका है, कोई टिप्पणी है, तो वो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई टीका, कोई टिप्पणी, कोई प्रश्न किसी का, तो बोल सकते हैं, या चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कोई प्रश्न हो तो। हेलो हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। प्रणाम सर, प्रणाम। हाँ प्रणाम। बहुत सुंदर व्याख्या, काफी उत्सुकता है मन में, जो थोड़ा सा समझ पाया हूँ कि हम अंश है उस प्रभु के, और ये जो माया है उनकी रचना है। तो इस माया जगत में जो मानव रूप में हम कर रहे हैं या आनंद ले रहे हैं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव जो है, जो अध्ययन है सब्जेक्ट का, प्रभु में मिलने का। तो ये जो माया जगत में ये क्रिएशन क्यों बनाई गई, why he created this when the ultimate aim is to merge into that supreme। गुड। क्या नाम है आपका? हाँ जी सर, वीके चड्डा सर, मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। और वेलकम वीके चड्डा जी, और लुधियाना से आपका स्वागत है। हाँ जी सर। मैं मोहाली से बोल रहा हूँ। नहीं, प्रभु बहुत अच्छा था। ठीक है। हम लोग टेलीकॉम से रिटायर हुआ हूँ, और हम nice। लोग छुट्टी वाले दिन अध्ययन करते थे सामूहिक रूप में। एक दिन तो पहले बहुत प्रश्न उठा करते थे, तो धीरे धीरे उसका जवाब हमें खुद ही मिलने लग गया। लेकिन मेरा ये है कि एक जिज्ञासा है कि अल्टीमेटली
ये जीवन माया जगत में जो एक अंश होते हुए प्रयास हमें उसमें प्रभु का सिमरन करके उसमें मिलने का है, तो ये माया जगत में तो दुख है भरे हुए। चलिए तो ये चलिए, प्रभु की जो इच्छा है, ऐसी इच्छा उसने क्रिएट किस लिए किया? ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। सबसे पहले मैं एक बात को क्लियर करना चाहता हूँ, हमारा एम उनके अंदर मर्ज होना नहीं है। हमारा एम है भगवान की शरण लेना और भगवान को क्या कहते हैं, उनकी सेवा में लगना, शाश्वत समय के लिए भगवान की सेवा में लगना, जिसकी शुरुआत हम आज ही से कर रहे हैं। नंबर 2, भगवान ने ये बनाया क्यों? मान लीजिए, देखिए, ये जो चंडीगढ़ शहर बनाया गया, मैं पूछता हूं कि गवर्नमेंट ने जब ये चंडीगढ़ शहर बनाया तो ये बुड़ैल जेल क्यों बनाया? समझ रहे हैं आप? जी सर। क्योंकि बनाने वाले जो थे उनको ये पता था कि कुछ लोग बदमाशी करने वाले लोग भी होंगे, कुछ लोग ऐसे तत्व भी आएंगे जो कि इंडिपेंडेंटली काम करेंगे रूल के खिलाफ, जिनको यहाँ रखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो जगत है वह एक जेल की तरह है, और यहाँ पर हम जैसे जो कुछ लोग, सॉरी बुरा मत मानिएगा, लेकिन जो सच है वो ही बता रहा हूँ, हम जैसे कुछ लोग जो कि भगवान से इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते हैं, वो कहते हैं केवल कृष्ण ही भगवान क्यों, मैं क्यों ना भगवान बनूं, मैं भगवान से इंडिपेंडेंट होकर एंजॉय क्यों ना करूं। ये इच्छा जब हमारे अंदर होती है तो हमें यहां भेजा जाता है, क्योंकि ये इच्छा हमारी खुद की थी। ऐसा नहीं है कि भगवान ने हमारे को क्या कहते हैं ये इच्छा लेकर आए, नहीं, भगवान हमारे साथ एक जगह पर इंटरफेयर नहीं करते, वो है हमारी इच्छा में। जो हमारी डिजायर्स होती हैं वहां पर भगवान कभी भी इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम उनसे इंडिपेंडेंटली प्रेम करें। और इंडिपेंडेंटली प्रेम भगवान से तभी हो सकता है जब भगवान इच्छा के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। तो एक इंडिपेंडेंस जो हमको ये मिली हुई है, उसी का हमने जब मिसयूज किया तो हमारे साथ ये हुआ, जिसका हमने मिसयूज किया। मिसयूज मतलब कि हमने ये डिजायर किया कि भाई हम भगवान की सेवा में नहीं लगेंगे, और हम भगवान से इंडिपेंडेंट रह के रहना चाहते हैं। उनके लिए ये जगह भेजा जाता है, ये जगह होती है जहां पर उनको उनके लिए होता है। और अल्टीमेटली यहाँ का एम यही है कि यहाँ पर इधर उधर जो भी धक्के हम खा रहे हैं, खाने के बाद हम समझ जाएं कि दिस इज नॉट प्लेस फॉर अस, वी आर नॉट मेंट फॉर दिस प्लेस, एंड लेट्स गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। और उसकी शुरुआत जैसे आप कर चुके हैं, अभी सिर्फ भक्तों के सेशन, भक्तों के संग में आना जरूरी है, और ये अध्ययन जी जो है वो भक्तों के संग में रहकर, और ये जी प्रोसेस को भक्तों के उसमें रहकर निर्देशन में करने की आवश्यकता है, और फिर एक गुरु को की शरण लेने की आवश्यकता है, और वह लेने के बाद हम भगवान की सेवा में बढ़िया जी से सर। लग जाएंगे। जी सर, बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी का तो हम वो भी ले सकते हैं। अगले सेशन में हरे कृष्ण, नाइस सेशन, नाइस सेशन। एक कोई प्रश्न नहीं है इसमें? एक यदि क्षमा चाहता हूँ, यदि मुझे आप अनुमति दें तो थोड़ा बोले सा बोले बोले बोले, क्षमा क्या, बोले बोले बोले, हम आप हाँ, एक हाँ। सर, ये वाला जो सेशन है, अभी मैं बहुत ही लकी हूँ कि मुझे एक अवसर मिला, लेकिन जो ज्ञान पहले प्राप्त किया गीता अध्ययन की सेल्फ स्टडी में, मैं जी संक्षिप्त में, उसमें ये था कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं एक से अनेक हुआ। दूसरा कर्म योग की बात करते हैं, फिर ज्ञान योग की, और भक्ति में अल्टीमेटली ये जो हमें समझ आया कि उसको प्रभु को सरेंडर करने की बात हो रही है। गुड। तो कहने का मतलब ये जो कई बार ये भावना मन में आती है कि ये जो शरीर, मनुष्य रूपी जो शरीर का कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये उनकी इच्छा अनुसार है, जिसमें पेट लगा है, भूख लगती है, और शरीर ऐसा है कि जो गर्मी सर्दी का अनुभव है, जो विचार है, ये उसका आशीर्वाद से दिया हुआ है। यदि अल्टीमेटली ईश्वर की ये इच्छा है कि हम उसे सरेंडर पूरी तरह कर दें, उसका नाम लें, उसका भजन करें, उसकी सेवा करें, तो क्यों नहीं मानव रूप ऐसा बना कि वो उसके भक्ति में लगा रहे। मेरा क्षमा चाहता हूं कि
ये शरीर की डिजाइन कुछ बेटर हो सकती थी। देखिए हम माफी भगवान चाहता को हूँ, माफी चाहता हूँ नहीं नहीं मैं, यदि नहीं मुझे नहीं ठीक है उत्तर ठीक है ठीक है। अब हम भगवान को चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई आपने यहाँ पर गड़बड़ कर दिया, नहीं। ना क्योंकि क्योंकि देखिए इंटेलिजेंस भगवान की बेस्ट है। भगवान ने हमारा अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो भगवान ने हमारा शरीर ऐसे बनाया है कि ये सारा शरीर का एक एक भाग जो है भगवान की सेवा में लग सकता है। और अम्बरीश महाराज ने ये करके भी दिखाया। सवय मना कृष्ण पदार विंदयो वाचा वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मर्जनादिशो चक्षुर्लिंगालय तदर्शने पादो हरे क्षेत्रे पादानुसर्पणे। इस तरह से वो शरीर का एक एक पार्ट कैसे भगवान की सेवा में उन्होंने लगा दिया, वह उसके अंदर बताया हुआ है। भागवतम में जी है ये श्लोक। ये श्लोक जी भागवतम के अंदर आता है, जब अम्बरीश महाराज के बारे में डिस्क्रिप्शन जो है वो सुखदेव गोस्वामी देते हैं। बड़ा सुंदर डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में। बहुत सुंदर जी सर। वो डिस्क्रिप्शन से हमें पता लग जाता है कि हमारा जो शरीर असल में क्या बना, किस लिए है। इसलिए बना है कि भगवान की सेवा में लग जाए। जी जब हम अपने लिए लगाते हैं तो ये शरीर जो है हमको पेन देने के लिए बना है। जब हम जी सर। अपने लिए इसी शरीर को हम अपने लिए लगाते हैं ना, तो यही शरीर हमको पेन देता है। देखिए ना, ये शरीर जो हमको ना ऐसा बना हुआ है कि छोटी सी छोटी चीज, ये छोटा सा बाल, ये छोटी सी उंगली, ये देखो ना, यहाँ एक बार इसको प्रिक कर दो, देखो ये कितना पेन करेगा, कितना तंग करेगा। जी एक बार जी नाखून से नाखून जरूर से ज्यादा कट जाता है ना, कई दिन तक पेन होता रहता है। सही छोटी है। सी उंगली कितना पेन करती है हमको, ये जी बाल सर। कितना पेन करता है, क्या नहीं जी हमको पेन दे सकता है। ये दांत, पूरा का पूरा एक सेक्शन डेंटिस्ट का इसी पे चलता है ना। जी आपके शहर में कितने कितने हजारों का डेंटिस्ट होंगे। जी यानी कि हमारा शरीर बना इसलिए है कि अगर खुद के लिए अगर हम इसको यूज करेंगे तो हमको पेन देगा। जी अगर हम भगवान का दिया हुआ प्रसाद छोड़कर कुछ और खाएंगे तो वो हमको पेन देगा। अगर हम अपनी इन आंखों को भगवान के दर्शन ना करने की बजाय कुछ और करने में लगाएंगे, हाँ, आजकल बहुत सारे लोग ये लैपटॉप और ये उसमें लगे रहते हैं, फिर उनका चश्मा लग जाता है, फिर कुछ और लगता है, फिर सिलिंड्रिकल लेंस लगते हैं। तो हमारे शास्त्र शिक्षकों को पता है, वो उनके डॉक्टर हैं, पता है उनको क्या क्या नहीं होता। लेकिन क्यों? क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगाए ही नहीं, है ना। तो भगवान की जी सेवा में जब लगेगा ना, तो ये शरीर एग्जैक्टली बना ही ऐसे है, भगवान की सेवा में लगेगा। वाह, क्या जबरदस्त शरीर है, भगवान की सेवा में लग सकता है। जी मुख बना ही इसलिए कि भगवान के बारे में वर्णन किया जाए, वरना ये मुख से तो हम दिन भर क्या क्या नहीं बोलना चाहते, समझ रहे हैं। जी भगवान के बारे में छोड़कर सब कुछ बोलना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत सुंदर व्याख्या दिया आपने, और मैं बहुत ही अच्छी किस्मत का हूँ कि कुछ अपने शंका की निवारण के लिए मुझे आपने अनुमति। एक छोटा सा और है जो हाँ शंका है। जैसे सर हम जब इलाहाबाद में कंपनी में थे, फैमिली नहीं होती तो खाना खाने बाहर गए, तो एक व्यक्ति को देखा कि नीचे आम की गुटक गिरी है मिट्टी से, तो मैंने होटल मैनेजर इसको खाना बोले खिलाया। तो कहने का ये मतलब है कि जो व्यक्ति हम दुखी देखते हैं इस संसार में, उस प्रभु की माया जो क्रिएशन है माया जगत में, किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये जो लेवल डिफरेंस रखा गया है मनुष्य में, हम समझते हैं कि सभी को साधन अच्छा मिले, रहने का अच्छा मिले, कपड़ा अच्छा मिल रहा है, पेट भर के खाना मिल रहा है, और उसका विचार ऐसा प्रभु की कृपा से है कि वो भक्ति में लगा है। तो क्या ऐसा संसार उसकी प्रभु की कृपा नहीं हो सकती? बिल्कुल उनकी कृपा होती है। ये अगर हम व्यक्ति, इससे हमको ये देखना चाहिए कि हम भगवान की सेवा में लग पा रहे हैं और हमको सब कुछ मिल रहा है, तो इसका मतलब भगवान की हमारे पर बहुत कृपा है। किसी न किसी भक्त ने हमारे को भगवान की तरफ जोड़ दिया था, इसलिए ऐसा हो रहा है, जी समझ रहे ना। बहुत सुंदर जी सर, बहुत सुंदर। ये ठीक है तो ना, है, किसी ने हमें जोड़ा है, सही बात। जुड़ा है इसलिए हम भगवान के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए तो जब तक बच्चा जो है पापा से दूर रहेगा ना, तो कभी इधर धक्के खाएगा, कभी उधर धक्के खाएगा, कोई ब्रेड दे देगा, बोले अभी बहुत ब्रेड सुंदर। खा ले, वो खा लेगा। और लेकिन जब वो अच्छा व्यक्ति तो वो होगा ना, जो उसको कहेगा भैया इधर आ, सो kind। क्यों यहाँ पर धूप पैसा मांग रहा है और ये मिट्टी से उठाया हुआ गुठली चाप रहे हाँ हैं। जी जी ये देखो तुम्हारे पापा ये है, तुमको भूखा ही नहीं रहने देंगे, एक चींटी से लेकर हाथी तक को देते हैं। सही बात।
और सारी मुसीबत हमारे ऊपर ही आती है। पता देखो, चींटी को खाने को मिल जाता है, हाथी तक को खाने को मिल जाता है, जो मन के मन खाता है, जी, और एक हम ही है बस हमको मिल रहा है जी। समझ बहुत रहे हैं? सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा है क्या? चलिए, आपकी कृपा भगवान बनी की। रहे हम लोगों के ऊपर। और ये मेरा ज्यादा सौभाग्य है सिंह जी, चड्ढा जी, क्या नाम, विके चड्ढा जी। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हाँ विके चड्ढा जी, ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको मिले, ठीक है नहीं, ना। बहुत, मैं प्रभु का आशीर्वाद ही अगर समझ आप रहा नहीं हूँ होते, कि अगर आप नहीं होते तो आज मैं क्या कहते हैं ये भगवान के बारे में कहाँ से बात कर पाता, ठीक है ना। अभी एक प्रश्न और आया है अंजलि माता जी की। प्रभु जी, इज इट नेसेसरी दैट वी हैव टू सिट फॉर सम टाइम टू चैंट हरे कृष्णा महामंत्र? हम अपने में मन में उनका नाम लेते रहे, इज इट ओके? तो मैं एक बात ही बात कहूंगा अंजलि जी, मन में क्या हम खाना खा सकते हैं? आप अपने मन से खाना नहीं खा सकते, आप अपने मन से कोई और कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारी वो स्टेज आई नहीं है। इसलिए हमें बैठकर भगवान का नाम लेना है, और फिर नाम लेने के साथ साथ उसको कान से सुनना है। जिस दिन वो स्टेज आ जाएगी ना कि हम मन में हमेशा भगवान का नाम चल रहा है, और वो स्टेज तब आ जाएगी जब हम मन से खाना खाएंगे तो हमारा पेट भी भर जाएगा, तब तक हम भगवान का नाम लेंगे। सारे आचार्यों ने कहा है भगवान का नाम मुख से लीजिए, ठीक है। हृदय वाक वपु, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ना, तत्ते अनुकंपा सुसुमेक्षमाणा भुंजान एवात्मकृतम विपाकम। उन्हें कहा हृदय वाक वपु विद्धान नमस्ते। हृदय वाक और वपु, ये तीनों लगाना पड़ेगा। तो एक अपना हृदय लगाना पड़ेगा पूरी तरह से, कंसंट्रेशन बढ़िया से, वाक भी लगाना पड़ेगा, और अपना शरीर भी लगाना पड़ेगा सेवा में। समझ रहे ना, ये तीनों चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा। हमारे को कई लोग कहेंगे अरे मन में करते रहो, बैठ के करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बैठ के करने की जरूरत है, और मन में हम तब करेंगे जब हम मन से खाना भी खाने लग जाएंगे, ठीक है ना। हम मन से सारा कार्य करने लग जाएंगे तब हम मन से करने लायक ये बनेंगे। अभी हम मन के स्टेज पे नहीं आए, अभी तो हम शरीर को लगाएंगे भगवान की सेवा में, ठीक है ना। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रोचते। भक्ति का मतलब ही है कि अपनी सारी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी के सेवा में लगा दिया जाए, ठीक है। तो हम अपनी चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आज हमने लेट हो गए, रियली सॉरी फॉर दैट। थोड़ा हमने शुरू करने में थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू चौहान जी, चड्ढा